जी महाराज जी। अव्यक्त फिर व्यक्त होता है या नहीं होता है, इसमें दो तीन बातें मैं कहूँगा। जी महाराज जी। फिर आप गुरु जी महाराज जी से एक बार फिर चर्चा करिएगा। जी और ना जो है, दो अवस्थाएं हैं। प्रलय की जो कल्पना है ना, जी वो दो प्रकार की है। आर्य समाज में एक भिन्न प्रकार की कल्पना है, और उस कल्पना का जो आग्रह है, वो आग्रह जो है वो बहुत जी दृढ़ है, क्योंकि हमें बचपन से ही ये सब चीज़ है ना खूब सुनी हमने। इतने साल तक प्रलय, इतने साल तक ये, इतने साल तक वो, जो है ना। तो एक प्रलय वो है जिसको काल करता है। काल जी जिसमें है ना जो है प्रलय डालता है, समय जिस चीज को रोकता है। तो समय जिसको रोकेगा ना, वो चीज समय के आधार पर फिर पैदा हो जाएगी। जी महाराज जी, थोड़ा स्पष्ट नहीं हुआ। समय जिसको भंग करता है, समय जिसको मारता है, काल जिसको मारता है, वो फिर पैदा होती है। जी ये हम देखते हैं, जी है ना। ये संसार में काल जो है ना सबको मार रहा है, और फिर सब पैदा हो रहे हैं, जी है ना। तो काल के द्वारा मारा हुआ फिर पैदा होता है, फिर खड़ा हो जाता है। लेकिन जिसको ज्ञान मार देना, वो फिर खड़ा नहीं हो सकता। जी महाराज जी, शब्द ही शब्द घूम रहे हैं, शब्द ही शब्द घूम रहे हैं, बाकी कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। मैं अभी समझाऊंगा इस चीज को। जी महाराज। कई बार हम ये देखते हैं कि समय के कारण से चीजें जो है ना, जैसे हमारा संस्कार है, हमारी वृत्तियां हैं या जैसी हैं, वो सब चीजें जो है ना समय के कारण से कुछ देर के लिए रुक जाती हैं। जी तो वो वृत्तियां फिर उठ जाती हैं। लेकिन जी जिन महाराज। वृत्तियों को समय ने मार दिया, वो ज्ञान ने मार दिया, ज्ञान ने दग्ध बीज कर दिया। जी ज्ञान के द्वारा दग्ध बीज हुई चीज फिर नहीं खड़ी हो सकती है। जी ज्ञान जिसको मार दे, जिस चित्त को ज्ञान ने मार दिया, वो कैसे खड़ा हो सकता है, तो बताओ। जी ठीक है महाराज जी, है ना। सही है बात। ज्ञान के द्वारा फिर मारा तो हुआ महाराज जी सारे सिद्धांत ही टूट जाएंगे। है। ज्ञान को मारा हुआ भी खड़ा हो जाएगा तो सारे सिद्धांत गिर जाएंगे, फिर तो फेल हो जाएंगे शास्त्र ही। हाँ, सारे सिद्धांत खत्म हो जाएंगे। जी महाराज, सही कहा राम कुमार जी ने। ज्ञान जिसने जिसको मार दिया, ज्ञान ने जिसको अव्यक्त में पहुंचा दिया, वो फिर व्यक्त संभव नहीं हो जाए। और मैं जिस अव्यक्त की बात करता हूं, वो ज्ञानाग्नि के द्वारा जो अव्यक्त में गया है, वही मैं अव्यक्त की बात करता हूं। बाकी जो अव्यक्त में जाते हैं ना, वो वस्तुतः अव्यक्त में नहीं जाते हैं। वो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम मात्र हैं, लेकिन उनको भी अव्यक्त कह दिया जाता है। और वो जो अव्यक्त होते हैं, वो फिर से व्यक्त हो लेते हैं, क्योंकि ज्ञानाग्नि के द्वारा मारा हुआ नहीं है अभी। जिस महाराज कर्मा जी फिर अपने, महाराज जी अपने सांख्य में फिर जो साम्यावस्था कही गई है हम्म त्रिगुणों की, हम्म उसको फिर कैसे लें? जैसे त्रिगुणों की जो साम्य अवस्था है ना, उस पर कभी मैं चर्चा करूंगा। चलो आज देख लेते हैं, आज ही चर्चा कर लेते हैं। जी। साम्य अवस्था जो है, वो, साम्य का मतलब क्या है? साम्य का मतलब तो ऐसा लगता है शब्दों से तो कि उस तीनों का मतलब जो है अनुपात बराबर है। हाँ, सामान्य। साम्य का मतलब है सामान्य। जी महाराज जी। सामान्य है ना। और सामान्य का मतलब है साधारण धर्म। साम्य का मतलब है सामान्य, और सामान्य का मतलब है साधारण धर्म। जैसे हर गाय में गोत्व सामान्य है या नहीं है? है जी। है। है जी। गोत्व जो है वो साम्य अवस्था है। और जो एक एक व्यक्ति, उसमें एक एक गाय अलग अलग, वो उसकी विशेष अवस्था है। महाराज जी, गोत्व को अवस्था कैसे कह सकते हैं? हम्म गोत्व के लिए अवस्था शब्द का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अवस्था अवस्था तो आती जाती है। देखो, एक तो साम्य अवस्था, गोत्व को तो आता जाता नहीं जी। नहीं नहीं, अवस्था का मतलब है समझाने के लिए एक चीज है ना, कि ये गोत्व जो है ना, गोत्व एक साधारण धर्म है। साधारण जी धर्म है गोत्व, एक जाति धर्म है, जातीय धर्म है, जो कभी नष्ट नहीं होता है, जो कभी समाप्त नहीं होता है। यहाँ महाराज जी जो साधारण शब्द का प्रयोग है वो तो सामान्य यानी गौरों में सामान्य बताने के लिए है कि दूसरे दूसरी जो गो है उनमें और इस गो में एक धर्म सामान्य है। तो जो ऐसा। सामान्य होता ना, जी वास्तव में सत्व रजस तमस ये भी सामान्य है, सब में एक जैसा है।
जी सब में आप कोई भी तत्व ले लो, उसमें सत्व रजस तमस साम्य अवस्था में मिलेगा। साम्य रूप में मतलब सामान्य है, सब में समान है वो। जी, इसमें सामान्य उसकी का मतलब है सम, सम का मतलब होता है दूसरों से, जैसे दूसरे में था वैसे वैसे इसमें है। जी इसको ऐसा मानना कि ये बराबर बराबर हो गए, ये कल्पना थोड़ी सी क्लिष्ट कल्पना है, जटिल कल्पना है, और ये समझ में नहीं आएगी, जी महाराज। है ना। पर वस्तुतः देखा जाए तो ये सामान्य रूप में, सामान्य रूप में मतलब हर पदार्थ में ये प्रकाश क्रिया स्थिति अवश्य मिलेगी। तो ये प्रकाश क्रिया स्थिति रूप जो है वो इस संसार का जो है ना साम्य धर्म है, वही मूल प्रकृति है। वास्तव में प्रकृति जो है ना, क्योंकि क्या होता है, जो सब में समान धर्म होता है ना, उस समान धर्म के आधार पर व्यवहार होता है। जी जैसे घड़े में मिट्टी है, ईंट में मिट्टी है, और सब में मिट्टी है, तो अपन इन सब पदार्थों को जानने के लिए मिट्टी धर्म को जानते हैं, तो ये सब धर्म समझ में आते हैं। जी उनमें एक विशेष धर्म है, एक साधारण धर्म है। जो साधारण धर्म है, यदि उसको नहीं समझा हमने, तो वो पदार्थ समझ में नहीं आएगा, जी महाराज। है ना। हम ये देखते हैं जितनी भी मिट्टी से बनने वाली चीजें हैं, उनमें सब में जो है ना एक प्रकार की समानता है, और एक प्रकार जी की समानता है तो उसका विशेष धर्म भले ही ठीक है। विशेष धर्म भेदक होता है, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से अलग कर देता है। एक जी पदार्थ महाराज। से दूसरे पदार्थ को अलग करने मात्र में उसका विशेष का ना वो है। लेकिन जो साम्य धर्म है, समान धर्म है, साधारण धर्म है, वो साधारण धर्म हमें समझना ही पड़ेगा। तो इस मूल प्रकृति का जो सबसे साधारण धर्म है वो प्रकाश क्रिया स्थिति है। जी महाराज। इसलिए इस प्रकृति का मूल नाम दिया है सत्वरजस तमसाम साम्य अवस्था प्रकृति, ये प्रकृति है। जी महाराज। और उसी प्रकृति से महत तत्व आदि सब बने हैं, क्योंकि जो साधारण धर्म है सब उसी से बनेंगे। विशेष साधारण से पैदा होता है या नहीं होता विशेष साधारण से पैदा होता है हमारा जी, है ठीक। ना। तो जो अंतिम साधारण धर्म है वो प्रकाश क्रिया स्थिति है। इसलिए माना गया है कि पूरा संसार इसी से बना है, जी गुणों से महाराज। ही सब कुछ बना है, गुण से ही ये सब कुछ है ना। लेकिन इनको हम ये माने कि ये मूल प्रकृति है। अभी तक जो कल्पना थी ना कि सत्वरजस तमस जो है ये मूल प्रकृति है, जबकि ये जी मूल प्रकृति नहीं है। इनकी एक साम्य अवस्था यही प्रकृति है ना। सत्वरजसाम साम्य अवस्था प्रकृति, ये साम्य अवस्था, ये जो है ना सब में एक जैसा है, यही प्रकृति है। अब रही बात अपनी जो चर्चा चल रही थी ना अव्यक्त की, तो अव्यक्त जो है, जब ये बात बता दी गई कि ये जो विशेष, अविशेष और लिंग मात्र, ये तीन चीजें ऐसी हैं जिनमें पुरुषार्थता हेतु है, जी ठीक है। जी और महाराज। पुरुषार्थता हेतु है, जब अपनी चर्चा ये होगी कि पुरुषार्थता हेतु है, तो पुरुषार्थता हेतु होने के कारण से इनमें क्रिया होगी, इनमें बदलाव होगा, इनमें परिणाम होगा, ठीक जी है। और जो जी अलिंग महाराज। प्रकृति है उसमें पुरुषार्थता हेतु नहीं है, जी नहीं है। इसलिए तो नित्य कहा है ना, जी क्योंकि वहां पुरुषार्थ प्रयोजन नहीं रहा। तो नहीं महाराज, पुरुष, इसमें धारणा भी तो कैसी रही है कि वहाँ नित्य कहने का तात्पर्य है, वैसा ऐसा कहते हैं कि वो प्रवास है, नित्य है वो, मतलब उसका रूप बदलता रहता है। यहाँ पर नित्य का मतलब बताया है, नित्य ये बताया है कि उसमें कोई भी पुरुषार्थ उसका मतलब प्रयोजन नहीं है। आप इसको फिर जी से पढ़ो, देखो। जी ये जो है, अलिंग अवस्थायाम न पुरुषार्थो हेतु, न अलिंग अवस्थायाम आदौ पुरुषार्था कारणम भवति इति न तस्याः पुरुषार्थता कारणम भवति न असौ पुरुषार्थ कृता इति नित्याख्यायते। वो पुरुषार्थ कृत नहीं है इसलिए नित्य है। वहां पर भोग अपर्ग नहीं है, जी महाराज। अलिंग अवस्था में भोग अपर्ग नहीं है। जब भोग अपर्ग नहीं है तो वहां क्रिया नहीं है। इसका क्या अर्थ है महाराज जी, नासो पुरुषार्थ पुरुषार्थ कृता थी हाँ, नित्याख्या। वो पुरुषार्थ कृत नहीं है, पुरुषार्थ उसका प्रयोजन नहीं है। जी पुरुष के, इसलिए नित्य है। पुरुष के प्रयोजन के लिए नहीं है। पुरुषाय इदम, है ना। पुरुष का पुरुषार्थ मतलब पुरुष का प्रयोजन, जी और पुरुष के प्रयोजन के लिए नहीं है, इसलिए नित्य है। पुरुष के प्रयोजन के लिए होती तो इसमें परिणाम होता, इसमें क्रिया होती, और नित्य नहीं रहती, जी महाराज। ठीक है ना। जी महाराज। ये जो तो उसके अव्यक्त, बाद महाराज जी फिर ये जो तीन भाग बच गए इसके, मतलब जिसको मैं सिर्फ कहने के लिए कह रहा हूँ कि तीन जो अलिंग से के अतिरिक्त हम्म जो लिंग मात्र और विशेष और अविशेष जो बच गए, हम्म तो इनमें तो पुरुषार्थता है और इनमें अलिंग में पुरुषार्थता पुरुषार्थता है नहीं इसलिए है। इसमें परिणाम है, जी और इसमें परिणाम है इसलिए नित्य नहीं है। तो इससे क्या महाराज जी ऐसा तात्पर्य लें कि अलिंग से
से कभी लिंग मात्र आदि उत्पन्न होते नहीं। हाँ, कभी नहीं हो सकते हैं। ये तो सदा से ऐसे ही है। देखो, ये भी बार बार कहा गया है दर्शन में कि चित्त अनादि जी है। जी महाराज जी। यदि इस अव्यक्त से, है ना, विकृति होगी तो सबसे पहली जी विकृति क्या होगी? लिंग मात्र होगा। लिंग मात्र होगा। तो फिर उसका जी अनादित्व खंडित हो जाएगा। जी, फिर तो लिंग मात्र की उत्पत्ति मान ली जाएगी, मतलब चित्त की उत्पत्ति मान ली जाएगी। चित्त की उत्पत्ति मान ली जाएगी, जी। तो अनादि हो गया। अनादि तो अनादि उसका नहीं समाप्त है। रहा, शादी हो गया। जी जी जबकि चित्त को अनादि बार बार कहा जाता जी महाराज। है ना। फिर दूसरी बात, चलो उसको पैदा कर लिया, जी, फिर अविद्या पैदा कैसे होगी? ये बात भी ठीक है जी। हम्म। अविद्या को अलग वस्तु यदि माना जाए, क्योंकि वेदांत में तो अविद्या इसी को कह दिया गया है, प्रकृति को ही। हाँ, पर अविद्या को, अविद्या पैदा कैसे करेंगे? अव्यक्त हो गया है। अब अव्यक्त से जब हम व्यक्त की उत्पत्ति करेंगे तो जी महतत्व पहले लेकर के आएंगे। महतत्व लेकर के आएंगे, फिर महतत्व में जो भी हमें संघात आदि लाना है, क्लेश कर्म लाना है, कोई भी चीज चाहिए तो सबसे पहले संघात चाहिए। संघात चाहिए तो फिर अविद्या चाहिए। जी। अविद्या चाहिए तो अविद्या को उत्पन्न करना पड़ेगा, क्योंकि अव्यक्त से उत्पन्न कर रहे हैं आप। और अव्यक्त से उत्पन्न करने में महाराज जी कोई निमित्त भी नहीं, कोई निमित्त बन नहीं रहा वहाँ। फिर निमित्त नहीं बनेगा। निमित्त, वो तो समस्या यही है, आप अविद्या को भी पैदा कर देते हैं, लेकिन आप अविद्या को पैदा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगला प्रश्न मेरा ये आ जाएगा कि उस अविद्या को पैदा किसने किया है जी और किस जी, कारण नहीं से कोई कर दिया निमित्त बनता ही सही है महाराज जी। है ना। तो ये जी प्रोसेस जो है ना, वो जटिल हो जाएगी। जी महाराज जी। इसलिए प्रलय वाली जो अवस्था है ना, वो ऐसा हमें मानना पड़ेगा कि जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है, धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है इन 23 तत्वों के, ये धर्म लक्षण अवस्था परिणाम जो है ना, वो इन 23 तत्वों में वापस आ गए, तो वो प्रलय है। और ये 23 तत्व फिर से जो है ना धर्म लक्षण अवस्था परिणाम में आ जाते हैं, वो कर्माशय पैदा कर देता है, तो वही सृष्टि। फिर से सृजन हो जाता है। ये प्रोसेस ही हमें माननी पड़ेगी। और उस अव्यक्त को जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, उस अव्यक्त को हमें ये मानना पड़ेगा कि जो ज्ञानाग्नि के द्वारा भस्मसात कर दिए गए हैं, ज्ञानाग्नि जी ने जिनको मार दिया है, जी उनके द्वारा जो पदार्थ अव्यक्त में पहुंच गया, जी वही अव्यक्त है, और वो अव्यक्त कभी व्यक्त नहीं हो सकता। जी महाराज। ठीक है ना। ठीक है महाराज, इस पर और विचार करके जरा वो आपने जो बताया था वो पढ़ूंगा। मैं कल पढ़ नहीं पाया। हाँ, नहीं, उसमें जो है ना, मेरे को वो हरियाणा जी का एक वाक्य, क्योंकि में समय भी कम मिला था, और जी वो एक महाराज पैराग्राफ वो मिला नहीं। पर ये तो जरूर बार बार बोलते हैं हरियाणा जी जी कि जी जी। प्रलय का मतलब है पुनः उत्पत्तिहीन लय, पुनः उत्पत्तिहीन लय। ठीक है महाराज, मैं देखता हूँ आज दिन में। है ना। ये जो है ना 11वें सूत्र भी उन्होंने लिखा है, और ये बात तो वो बार बार बोलते हैं, कई बार बोलते जी हैं, महाराज। प्रलय मतलब जी पुनः उत्पत्तिहीन लय। ऐसा लय जैसे वो, है ना, ते प्रति प्रसव हेया सूक्ष्म, सूत्र खोल लो बोली, उस पे आप देखोगे ना तो ये मिलेगा। जी समझे जैसे आप कहते हैं प्रकृष्ट रूप से लय। हाँ, प्रकृष्ट रूप से लय है ना, जो है ना, जैसे प्रांत भूमि जो है ना, प्रांत भूमिता, हाँ जी हाँ हाँ, जी जो वही प्रकृष्ट है। अंत जहां पर आ गया, उसके बाद में फिर अंत की जरूरत नहीं है। अब यदि अव्यक्त फिर पैदा हो जाए तो फिर अंत क्या हुआ? अंत तो ऐसा होना चाहिए कि जो फिर से पैदा ही नहीं हो। काल ने जिसको मारा है वो पैदा होगा। इस शरीर को काल ने मार दिया, है ना, इस जन्म को काल ने मार दिया, तो फिर पैदा हो जाएगा, फिर काल मारेगा, फिर पैदा होगा, फिर काल मारेगा, फिर पैदा होगा। काल जो है ना, महाराज, महाराज जी, योग दर्शन में काल जैसे शब्दों का इस प्रकार से कहीं प्रयोग नहीं मिलता नहीं हुआ मेरे है, ख्याल से। नहीं हुआ है। जी लेकिन जो प्रलय है, उस प्रलय में कौन मार रहा है, कौन खत्म कर रहा है? जिस प्रलय की आप कल्पना करते हैं, उस प्रलय को ज्ञानाग्नि मारती है या काल मारता है? जो सामान्य प्रलय है, तो मानेंगे तो फिर तो उसमें काल को ही मानना होगा। हाँ, तो काल आपने निश्चित कर रखा है, इतने समय तक चलेगी सृष्टि, इतने जी समय महाराज। बाद कर्माशय थक जाता होगा, या भगवान थक जाता होगा, या और कौन, किसी न किसी को थकाओगे, तभी तो जो है जी ना, महाराज। बोले चलो भैया जी आराम करो। जी वैसे में मतलब मैं इस कल्पना के ऊपर थोड़ा सा विनोद करके हंस रहा हूँ, बाकी मतलब जी जो है महाराज। ना, यूं नहीं है कि थक, पर वास्तव में यदि देखा जाए तो उसके पीछे दृष्टिकोण तो यही है। जी, रुकने का मतलब क्या है? निरूपण का मतलब ये है कि उसकी जो एनर्जी थी वो जो कम हो गई, हाँ, क्या कर्म थक एनर्जी गया खत्म क्या? हो गई, और दोबारा से गेन करनी है, वरना हाँ उसको थकना जैसा ही कहेंगे जी। है ना। तो कर्म तो जी थकता नहीं है, देखो जी, जी महाराज। कर्म थकेगा नहीं, कर्म को तो ज्ञानाग्नि मारेगी बस। और जब तक ज्ञानाग्नि ने नहीं मारा, तब तक कर्म जो है ना,
ये कर्माशय या धर्म जिसको बोला था, ये धर्म काम करता रहेगा। ये धर्म जो है ना, मतलब हमेशा जागृत रहता है, हमेशा काम करता रहता है, देता ही रहता है भोग। इसको, जी महाराज, हाँ, जी महाराज। इसको रोकने का मतलब है कि इसमें जो है ना कुछ समस्या आ गई है, या तो कि चलो भैया सर्विसिंग पे ले चलो गाड़ी को, अब जो है ना, और ये थक गई है तो खराब हो जाएगी, नहीं तो ज़्यादा चलाओगे तो। आपको नहीं लगता कुछ ये कल्पना कुछ ज़्यादा क्लिष्ट हो गई? हाँ लगता तो है महाराज जी, लेकिन अब दूसरा कोई कोई कुछ दूसरा कोई पहलू समझ में नहीं आता, तो उसको मानने के अतिरिक्त कोई और चारा ही नहीं बचता। हाँ, तो फिर महाराज अगर ये थकने वाली प्रक्रिया कोई यदि हम नहीं मानेंगे, तो फिर ये जो आपने बताया कि जो धर्मरक्षण परिणाम परिणाम आदमी, ये भी नहीं होंगे फिर तो। नहीं, धर्म लक्षण मतलब अवस्था परिणाम तो होते हैं। धर्म मतलब लक्षण पूरी अवस्था सृष्टि में परिणाम होंगे। इसलिए होते हैं जी क्योंकि उस धर्म ने जैसे हमें ये शरीर दिया है, इस शरीर ने का जो है ना एक जो है ना भोग दिया, और भोग के साथ में एक आयु दी है। जो कर्म है ना, उस कर्म ने एक आयु निश्चित की है, ये तो हम मानते हैं ना। जी महाराज जी। तो आयु निश्चित की है, तो वो आयु जो है ना वो मिलेगी, अनंत नहीं हो सकता वो फल। जी अनंत हो महाराज जाए तो भोग से मुक्ति संभव नहीं है, जी। जी है ना। तो अनंत नहीं होगा तो शांत होगा, काल के द्वारा सीमित होगा। तो काल के द्वारा सीमित होगा तो उतने कालखंड बाद में वो जो परिणाम हुआ था वो परिणाम वापस रिटर्न मारेगा। जैसे ये शरीर जो है ना ये मिला, तो जितने कालखंड के लिए मिला है उतने कालखंड के बाद में ये शरीर वापस रिटर्न मार देगा। जी। ये हम देखते और हैं महाराज संसार में। जी, ये बात महाराज जी अभी अभी बुद्धि में आई कि यदि आयु निश्चित करने का यहाँ बताया जा रहा है, तो इसका मतलब काल की स्वीकृति की जा रही है। काल की स्वीकृति है, जी। और काल की क्योंकि स्वीकृति है आयु ना। आयु निश्चित करने का तात्पर्य तो यही हो सकता है, इसके अतिरिक्त क्या हो सकता है। हाँ, और काल की स्वीकृति है ना। दर्शनकार काल को तो मानते ही हैं। जी महाराज पृथ्वी व्यापस तेजो वायु आकाशम दिक काल आत्मा मनः, 9 पदार्थ माने हैं, जी महाराज है ना। वो द्रव्य में माने हैं, ये वैशेषिक दर्शन है। ये मतलब जो मैंने बात बताई ना, 9 तत्वों की बात, वो वैशेषिक की हाँ वो है। जी महाराज काल को हर हर उसमें माना गया है। इस दर्शन में भी आयु के रूप में काल को स्वीकार किया गया है। जी बिल्कुल ठीक महाराज। हम्म हम्म। तो काल के द्वारा जो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है, उसको जो हम प्रलय बोलेंगे, तो वो प्रलय जो है ना वो ध्यान देने वाली बात है, विशेष अविशेष और लिंग मात्र इनमें परिवर्तन नहीं ला पाएगी। काल जो है ना धर्म लक्षण अवस्था परिणाम को ही परिवर्तित करता है। धर्म लक्षण अवस्था परिणाम में मैंने व्याख्या करी थी, लक्षण परिणाम क्या था? लक्षण परिणाम तो ये जी, एक जो अवस्था बदलती है उसके एक कारण से लक्षण बदलते हैं। ना ना, जी महाराज एक अनागत लक्षण, एक अतीत लक्षण और वर्तमान जी लक्षण, जी। ये व्याख्या करी थी ना। नहीं महाराज मैं उस समय था नहीं कक्षा में। नहीं, ये तो अभी थोड़े दिन पहले ही हुई थी शायद। अतीत लक्षण, अनागत लक्षण, और है ना वर्तमान लक्षण। जैसे मिट्टी से लोंदा बना और लोंदे से घट है, तो घट अभी लोंदा है, तो इसमें घट धर्म जो है ना वो अभी अनागत लक्षण है, अभी आया नहीं है, जी ठीक है ना। फिर घड़ा बन गया तो घट जो है ना वो वर्तमान लक्षण हो गया, वर्तमान लक्षण जी परिणाम है। और जो जी। लोंदा था वो अतीत लक्षण परिणाम हो गया। महाराज इसमें लक्षण और अवस्था में भेद ही नजर नहीं आता। मैंने पहले एक दिन कुछ आपके सामने रखा था, लक्षण और अवस्था एक जैसे ही लगता है। नहीं, एक जैसा नहीं है। अवस्था में ये है कि घट घड़ा बन गया, मुझसे वास्तव में वो तीनों एक ही हैं, बाद में उन्होंने कह दिया कि तीनों एक ही हैं, ये उस दिन भी मैंने बताया था आपको। जी जी पर वहां पर जो है ना व्याख्याकारों ने व्याख्या जो की है ना, व्यास मुनि जी ने भी इसी प्रकार से व्याख्या की है। तो इसमें पहले जी लक्षण परिणाम को जो बताया वो कालकृत है, अवस्था परिणाम भी कालकृत है, पर वो एक ही लक्षण की अवस्थाएं हैं। जैसे घट आ गया, जो अनागत था वो घट अब वर्तमान आ गया, पर वर्तमान में भी हर क्षण वो घड़ा पुराना पुराना हो रहा है या नहीं हो रहा है? जी हो रहा है जी ये अवस्था परिणाम है। नूतन से पुरातन अवस्था आ रही है, पुरातन आ रही है, पुरातन आ रही है, पुरातन आ रही है, और जब ज्यादा पुराना हो जाएगा तो वो घट जो है वो वर्तमान लक्षण से अतीत लक्षण हो जाएगा। तो माने अवस्था, अवस्था वही बने रहते हैं, भी लक्षण परिणाम चल रहा है। हाँ, लक्षण परिणाम चल रहा है, अवस्था बदल रही है, जी महाराज ये वहां पर समझाया गया है।
पर बाद में उन्होंने सबको एक ही मान लिया। बाद में ठीक है जी। तो इस अव्यक्त पर थोड़ी सी और चर्चा कर लेना, और गुरुजी महाराज जी से भी, क्योंकि देखो एक बात है, अभी वर्तमान में दर्शनों के विषय में जो है ना, जो प्रामाणिक पुरुषों की गिनती होती है उसमें गुरुजी का नाम जी महाराज, है ना। जी तो महाराज, गुरुजी जी यदि कोई बात बोल रहे हैं तो बहुत गंभीर बात है, और बहुत जो है ना, पर मैं इस प्रलय के बारे में जो जो मैंने सोचा है, तो प्रलय जो है दो प्रकार की प्रलय है। दो प्रकार की प्रलय जो मतलब मैं जिसको समझ पाया हूँ, एक प्रलय जो महाराज, मतलब आर्य समाज में प्रचलित है, वो प्रलय जो है वो केवल कालकृत है और धर्म रक्षण अवस्था परिणाम मात्र है वो। जी और एक जिसको योग दर्शनकार अव्यक्त में पहुंचाने वाली बात कहते हैं, वो ज्ञानकृत है, और ज्ञानकृत होने के कारण से वो जब होगी ना, तो ज्ञान के द्वारा मारा हुआ फिर खड़ा नहीं हो सकता उसे। महाराज जी। इस प्रकार जो सामूहिक जो ये मतलब परिणाम आदि की जो प्रलय की जो बात की आपने, तो ये तो प्रलय यानी कि इसको आंशिक प्रलय कहें या यूं कहें कि अलिंग को छोड़कर प्रलय हो रही है, अलिंग को यानी इसमें। नहीं, इसमें जी तो है ना पंच महाभूत भी रहेंगे, इंद्रियां भी रहेंगी, सूक्ष्म शरीर पूरा का पूरा रहेगा, जी सूक्ष्म शरीर पूरा का पूरा रहेगा, और स्थूल भूत भी रहेंगे, लेकिन इस रूप में नहीं रहेंगे जिस रूप में अभी हमें दिखाई दे रहे हैं। नहीं महाराज जी, फिर यदि कालकृत इसको नहीं, इसको कालकृत मानेंगे, कालकृत मत नहीं मानेंगे, तो फिर ये प्रलय होगी ही क्यों? इसके पीछे निमित्त क्या रहेगा? इसके पीछे निमित्त ये है, क्योंकि भोग की एक आयु है, वो आयु होने के बाद में फिर जाता है। तो ये इसमें जो है ना, इसमें क्या है, जैसे एक हमारा शरीर है, जी हमारे शरीर के भीतर भी बहुत सारे शरीर हैं, उन शरीरों जी में है ना जो है ना, शरीर समाप्त हो रहे हैं और पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, और वो है ना, और हो सकता है उन शरीरों के भीतर भी बहुत सारी उनकी सृष्टि जी जी हो सकती नहीं हो सकती जी, हो सकती है महाराज। है ना। और फिर उनके भीतर भी बहुत सारी हो, कितना सूक्ष्म हो सकता है हम कल्पना शायद नहीं कर सके, जी महाराज, ये तो संभव है। है ना। और वो जब समाप्त होते हैं तो उनको लगता है अपना जीवन खत्म, लेकिन अपना जीवन चल रहा है, तो अपना जब जीवन समाप्त होगा तब उन सब जो वो है उनका पूरा प्रलय होगा। पर पूरा प्रलय उनका वास्तव में नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर खत्म हुआ है, दूसरों के शरीर तो चल रहे हैं ना अभी। जी ऐसे ही जब चलते 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 हमारी धरती की आयु जो है ना वो पूरी होगी, तो हमें ऐसा लगता है कि भैया जो ना ये हमारी धरती खत्म, तो ये हमारा जो जो मरण है और हमारी मृत्यु, वो उससे बड़ा प्रलय होगा वो। जी और ऐसे ही यदि एक आकाश गंगा की आयु समाप्त हो जाए तो वो और बड़ा प्रलय होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक आकाश गंगा खत्म होगी तो दूसरी आकाश गंगा नहीं है, उनकी आयु जब खत्म जी होगी वो मरेगी, उससे पहले थोड़ी मरेगी वो। महाराज, इस पर तो लंबी चर्चा करनी पड़ेगी। ये तो समझ में मतलब आता है 1 मिनट के लिए और फिर निकल जाता है, फिर कोई कोई नई समस्या पैदा हो जाती है। अभी समझ हाँ, में नहीं आ रहा, तो ठीक इसको है, मैं समझ में आ रहा मतलब मैं ये मानता हूं कि ये जो आंशिक प्रलय जो है ना, ये वास्तव में एक एक शरीर का मरना है, है। एक जी एक शरीर का मरना है, और एक एक शरीर का पैदा होना है। महाराज जी, आपकी स्थापना से तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आयु निश्चित करने की बात हो रही है, ये केवल मतलब हम जैसे अपने लिए आयु मानते हैं या जीव मात्र के लिए मानते हैं, उसके अतिरिक्त ये सभी पिंडों पर ये बात लागू हो जाएगी। सभी पिंडों पर लागू होगी ये, जी, मतलब सूक्ष्म से लेकर और बड़े से बड़े तक। बड़े से बड़े तक के लिए। क्योंकि जी जहां भी महाराज, भोग है, जहां भी जी भोग है, वहां कोई ना कोई जाति है, कोई ना कोई शरीर है, और जहां कोई ना कोई शरीर है वहां कोई ना कोई आयु है, जी, और वहाँ कोई ना कोई अभिमानी चित्त है। अभिमानी चित्त है। और जी जहां महाराज, यदि आयु नहीं है तो फिर ये प्रोसेस बेकार हो जाएगा कि वो मुक्त नहीं हो सकती। फिर वो मुक्त कैसे होगा, जब आयु ही नहीं है उसकी, तो अनंत काल तक फंसा ही रहेगा वो तो, जी महाराज, है। सही है महाराज। तो ये जो कल्पना है ना कि ये मतलब पूर्ण रूप से एकदम सब खत्म हो जाए, ये थोड़ा सा जचता नहीं है। कभी ये खत्म होगा, कभी वो होगा, कभी वो होगा, किसी की ना, इस संसार में भी अपन यही देखते हैं ना कि सारे एक जी साथ नहीं महाराज, मरते हैं। इसकी आयु खत्म हो गई ये मर गया, इसकी आयु खत्म हो गई ये मर गया, ये पेड़ खत्म हो गया तो कभी ये पेड़ खत्म हो गया, कभी ये गाय खत्म हो गई, कभी ये गाय खत्म हो गई, है। जी महाराज, प्रत्यक्ष तो ऐसा ही है। हाँ, ऐसे कभी ये धरती खत्म हो जाएगी, कभी वो धरती खत्म हो जाएगी, कभी वो धरती खत्म हो जाएगी, जी महाराज, है। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में। हाँ, मैं जी महाराज, मैं देखो ये जो प्रलय वाली जो ये है थ्योरी, ये थ्योरी ज्यादा थोड़ी व्यवहारिक सी लग रही है। सही है महाराज। हम्म। हाँ जी, सतीश जी और राम कुमार जी, आप लोग भी देखो, क्योंकि बड़े प्रबुद्ध हैं।
थोड़ा सा इसमें समझ में आ गई। मैं तो पहले ही मान चुका था कि जैसे आकाश है ना, आकाश में अनंत घड़े रखे हैं, हाँ जो जो का घड़ा टूटता है उसकी वही वही गया, बाकी तो कभी अनंत तो खत्म ही नहीं होना ना जी। और एक बात और बताता हूँ दयाराम जी, जी महाराज जी। अव्यक्त को क्यों नहीं जाना जा सकता, इसको भी थोड़ा सा बताता हूँ मैं। जी क्योंकि अव्यक्त अव्यक्त हो गया है। पहली बात, वो अव्यक्त है, वो व्यक्त नहीं हो सकता। दूसरी बात, किसी भी चीज को जानने के लिए सबसे बड़ा जो ना ज्ञान का जो सोर्स है वो संप्रज्ञात समाधि है। जी महाराज जी। उससे बड़ा सोर्स तो कोई भी नहीं है। जी महाराज जी, मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहा हूँ? कि वहाँ ये एक सभी विद्वानों की मान्यता है कि अलिंग के तो वहां भी दर्शन नहीं होते। हाँ अलिंग के दर्शन वहां भी नहीं है। वहां भी भूत, इंद्रियां, अनुमान मतलब अनुमान से स्थूल महाराज। भूत, सूक्ष्म भूत, इंद्रियां और लिंग मात्र, इतने तक जी का ही साक्षात्कार है। जी महाराज जी। अव्यक्त और का उससे आगे साक्षात है। और वो ज्ञान ज्ञान की पराकाष्ठा है जी, इससे आगे जान नहीं सकता। हाँ, तो जी अव्यक्त तो फिर तो अव्यक्त ही रहेगा फिर, जी महाराज जी। है ना? जी अच्छा, समाधान कर दिया आप। हाँ, अच्छा, कहीं कहीं पर हरियाणा जी की जो हिंदी व्याख्या है ना, इसमें व्याख्याकारों जी ने, क्योंकि उन्होंने स्वयं तो व्याख्या लिखी नहीं है, तो उन्होंने जी जो है जी। ना कई जगह पर यूं लिख भी दिया है कि अनुमान प्रमाण से इसको जाना जा सकता है, ये है ना। और फिर कई बार ये भी जी लिख देते हैं कि वो पता नहीं चलता है। अनुवादक और संपादकों ने ऐसा जोड़ दिया, समझ गया। हाँ, और फिर क्या है, मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी भी उसमें बंधने वाला नहीं हूँ कि भैया ये इस, है ना, उनको बांध करके उनसे बंध करके जो है ना, उनके आग्रह में बंध करके और मैं, है ना, जो है ना चलता रहूँ, जी महाराज। है ना। ज्ञान तो बिना आग्रह से ही आएगा। ठीक है। सही है महाराज। हाँ जी। तो ये अव्यक्त की चर्चा जो है ना, और इसमें दो प्रोसेस, एक कालकृत और एक ज्ञानकृत। जो ज्ञानकृत है ना, उसको यदि हम समझ लेंगे, ज्ञानकृत प्रलय जो है ना, वो वापस नहीं आ सकती। कालकृत प्रलय तो हम वापस आती है ना, मरते हैं फिर वापस आ जाते हैं, मरते हैं फिर वापस आ जाते हैं। पेड़ समाप्त होता है जी फिर उग जाता है, फिर समाप्त होता है फिर उग जाता है, हैं? सही है काल, महाराज, बिल्कुल। काल देखो, गेहूं काल पकाता है, काल पकाता है, पकाता है, पकाता है, गेहूं को पका करके खत्म कर देता है। तो गेहूं भी जी इतना करड़ा है कि काल पका रहा है, पका रहा है, पका रहा है, तो काल को पता ही नहीं चलने देता है, और वो उसमें बीज पैदा कर देता है। बोले चल पका तू मुझे जी क्या खत्म करेगा, मैं एक एक को खत्म करेगा करेगा तू, तो मैं देख सैकड़ों फिर पैदा कर दूंगा। जी महाराज जी। होता है जी महाराज जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। है ना? तो काल पकाने की कोशिश करता है पर ये दुनिया पकती नहीं है। और जी जानाग्नि जिसको पकाती है जी, वो, कई गुना बड़ा और देती है। हाँ, जानाग्नि जिसको पका देती है ना, वो तो भून देती है बिल्कुल जी महाराज कि कर अब पैदा। वहां जहाँ दग्ध बीज जैसा शब्द आया, दग्ध बीज का शायद अर्थ ऐसा ही लेना होगा कि दग्ध बीज का मानी उसमें आगे उत्पन्न होने की अब क्षमता बची नहीं। हाँ, आगे उत्पन्न हो ही नहीं सकता जी महाराज वो जी। ही अव्यक्त में जाएगा। तर्क तो महाराज जी काफी मजबूत है। और देखो योग दर्शन का जो है, दिख ही नहीं रहा दाराम जी, कुछ तर्क है जी। अभी भी हमें पर क्यों लगा हुआ, आगे कुछ दिख ही नहीं रहे, फिर आप पर क्यों लगा हुआ? गुरु जी से और पूछ लो। हाँ नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा धैर्य तो रखना ही पड़ेगा राम कुमार जी। जब तक बुद्धि बिल्कुल। समझ में आने के बाद अच्छा रहे। जी आदरणीय राम कुमार जी, थोड़ा सा जब तक अपनी बुद्धि में स्पष्ट नहीं हो तब तक, वो गुरु जी ने जैसे कहा ना कि किसी से बंधना नहीं है, तो बंधना मेरे बस की बात भी नहीं है, मैं भी बंधना नहीं चाहता। जी, सबकी बातें समझे और फिर जब अपनी बुद्धि जो निर्णय दे वही स्वीकार होगा जी। जी महाराज। और देखो ध्यान रखो एक बार, ये योग दर्शन की समाप्ति पर, है ना, महर्षि पतंजलि ऋषि इसको स्पष्ट कर देंगे, जी है ना। ततः कृतार्थानाम परिणाम क्रम समाप्तिर गुणानाम, गुणों में जो परिणाम क्रम समाप्ति हो जाएगी। जी परिणाम जो है ना, मतलब जिसमें परिणाम क्रम समाप्ति हो जाती है, वो एक क्षण भी रह नहीं सकता, जी गुरु। है ना, एक क्षण भी नहीं रह सकता। काल जिसको समाप्त करता है उसका शरीर पड़ा रहता है, बड़ा धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन जिसको ज्ञान मार दे एक क्षण भी नहीं रह सकता वो। रस्सी में से सर्प जाएगा महाराज जी, एक क्षण भी नहीं रहेगा फिर वो, एक क्षण भी नहीं रहेगा। जैसे वाह क्या गजब उदाहरण दिया है कि रस्सी में सर्प मरता है जब, तो ऐसा मरता है बिल्कुल एकदम खत्म
जी महाराज जी। तो ये जो ना, नहीं, व्यास मुनि जी इस बात को कहते हैं, क्षणम अपनी अवस्था तुम है ना न उत्साहनते, एक क्षण भी वो रहने के लिए उत्साहित नहीं रहता है फिर वो, ये परिणाम क्रम समाप्ति। और पुरुषार्थ शून्य नाम गुणा नाम प्रतिप्रसव, पुरुषार्थ शून्य जो गुण है उनका प्रतिप्रसव हो जाएगा, है ना, और उनका फिर जी महाराज। है ना तथैव अवस्थान, वैसा ही अवस्थान रहेगा। तो ये प्रतिप्रसव को भी थोड़ा सा इस पे और चर्चा विचार करिएगा। और है ना जो है ये आग्रह जो ना, मतलब मैं बस थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि प्रलय के जो आग्रह हमने बना रखा है, उस आग्रह को तोड़ करके फिर यदि आप इस पे है ना विचार करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि शायद ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, अव्यक्त सही से समझ में आएगा, जी महाराज। है ना। और इस अव्यक्त से यदि पैदा होता मामला, एक बात और बोल रहा हूँ, इस अव्यक्त से पैदा होता मामला, तो वेदांत और योग दर्शन बिल्कुल अलग अलग भिन्न भिन्न दर्शन हो जाते हैं, जी है? सही है महाराज। जी महाराज जी सही। योग दर्शन और वेदांत जो है ना, ये एक इसीलिए हैं अभी, कि वेदांत में भी प्रोसेस यही है कि मुक्त जो हुआ तो सब कुछ ब्रह्ममय हो जाएगा वो, जी है ना। अब फिर ब्रह्म से फिर पैदा नहीं होगा, ब्रह्म से फिर पैदा हो जाए तो ब्रह्म में जो है ना विकार आ जाएगा, परिणाम आ जाएगा। जी ब्रह्म महाराज। ब्रह्म नहीं रहा महाराज जी। हाँ, फिर ब्रह्म ब्रह्म नहीं रहा, हाँ ये सब अनादि है लेकिन सब गिरेगा ब्रह्म में जाकर के, वेदांत यही तो मानता जी है ना। और वहां से फिर पैदा नहीं होता है ब्रह्म से, जी वो तो कहीं दिखाया नहीं। है ना। तो ऐसे योग दर्शनकार इसको अव्यक्त में डालते हैं। ठीक है महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो इसलिए दोनों दर्शनों को, मैं तो देखो इस दर्शन को का एक जो सार भाग है, उस सार भाग को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और जी सार महाराज। भाग क्योंकि आगे मुझे वेदांत भी पढ़ाना है, तो वेदांत जी पढ़ाना महाराज। है, तो इसलिए जो है ना इसको थोड़ा सा इस ढंग से पढ़ाऊँ ना कि आगे मेरे को दिक्कत नहीं हो, जो जी दिक्कत महाराज। होनी है वो अभी हो ले। जी जी। तो अभी मुझे बहुत है ना बड़े पापड़ बेलने पड़े, बहुत तर्क देने पड़े, तभी तो ये माने, नहीं तो सब बड़े धुरंधर थे ये तो जो है ना। हाँ महाराज जी बिल्कुल दीवाने थे। हाँ, महाराज जी हम धुरंधर तो नहीं थे, पर मतलब आपने धुरंधर बना दिया हमें, बिल्कुल हम तो अनपढ़ थे। चलो ये तो, हाँ, तो अपना या महाराज तेईस जी, सूत्र जो ना, या महाराज जी 34वें सूत्र में मतलब इस योग दर्शन का जो अंतिम सूत्र है उसकी व्याख्या में ये इन्होंने लिखा है व्यास जी ने, कृत भोग अपूर्गाणाम पुरुषार्थ शून्यानाम यह प्रतिप्रसव कार्य कारणात्मकानाम गुणानाम तत्काव्यम। हम्म, तो ये कार्य ये कार्य कारणात्मक जो, कारणात्मक। कार्य कारणात्मक जो है ना, जो भी दृश्य जगत है जो कार्य कारणात्मक है, लिंग अलिंग, लिंग विशेष अविशेष और उनके धर्म लक्षण अवस्था परिणाम, जी महाराज। है ना, उनका जो है ना ओम जो, प्रणाम गुरु जी। हाँ, ओम प्रणाम जी। ये अपना चित्त मर जाता है फिर रहता ही नहीं है, अपना चित्त मर जाएगा, मतलब कुछ भी नहीं रहेगा ये, कुछ भी नहीं रहेगा, क्यों रहता होगा? हाँ ये बिल्कुल भगवान समाप्त का चित्त क्यों रहता है? है। भगवान का भी तो चित्त है, वो बड़ा चित्त है, अपना छोटा है। भगवान का जो चित्त है ना, वो सदा से ऐसा ही है, उनसे उठाओ, वो सदा से ऐसा ही है, होगा। इसलिए उसको सुलटाया नहीं जा क्यों सकता चित्त है गुरु जी? है। मतलब उसको तो सदा से मान लो, हमारे वाले की फाइल उल्टाते जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। तो आप कोई भगवान बना दे। हमारे वाले में समस्या है ना पूर्ण जी, उसमें समस्या है नहीं। हमारे वाले में समस्या है और भगवान वाले में कोई समस्या है नहीं। अच्छा आपको कौन सी समाधि लग गई आपकी, वो सबसे बड़ी वाली, फिर तो समस्या नहीं रहेगी। नहीं, फिर समस्या नहीं रहेगी ना, फिर तो आप हो जाओगे पूरण जी, आप कभी खत्म नहीं होगे। और चित्त जो है ना वो तो खत्म हो जाए तो अच्छा है, कोई दिक्कत थोड़ी है। चित्त तो आई गुरु जी, फिर बिना चित्त काम कर डाले। हाँ, ये तो आग्रह है जो है ना, क्योंकि अपनो जो है बिना चित्त यहाँ काम नहीं चाल रहे हो है, तो ऐसा सोचो भी वहां भी कैसे चाले वो, है ना। जैसे जैसे एक आदमी की टूटी साइकिल थी, हो जाएगा वो, काम ही खत्म हो जाएंगे पूर्ण। एक आदमी के पास साइकिल थी, चलो ठीक है मैं तो नहीं नहीं, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, देखो एक आदमी के पास में साइकिल थी, तो उसको जो है किसी ने मर्सिडीज दी, बोले वहां जाना है, मर्सिडीज से घूम के आ, अहमदाबाद जा रहे हो या कहीं जा रहे हो, मर्सिडीज से घूम करके ना उसको ड्राइवर दे दिया। अब उसने सोचा कि यार है ना जो है ना मेरी साइकिल तो रख लूँ, वहां घूमूंगा कैसे, साइकिल तो फिर उसको नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ बिना साइकिल के घूम नहीं पाता वो।
तो साइकिल बोले यार मर्सिडीज में घुसेड़ने लगा वो। तो लोगों ने कहा बोले यार तू मर्सिडीज में साइकिल क्यों ले जा रहा है? बोले यार वहां घूमूंगा कैसे? बोले वहां इसी से घूम लेना, ये मर्सिडीज से ही। तो अभी अपना आग्रह ऐसा बना हुआ है कि अपने को घूमने के लिए साइकिल जरूरी है, फिर चाहे आपको किसी में बिठा दो साइकिल याद आएगी। पर जब वहां पता चलेगा कि भैया वहां साइकिल की जरूरत नहीं है, चित्त की जरूरत नहीं है वहां कैवल्य में। जी, वहां पे तो आप समाप्ति कर रहे हो ना। हाँ, तो चित्त की जब जरूरत नहीं तो चित्त समाप्ति होगा, और फिर क्या करेगा वो जब उसकी जरूरत ही नहीं है। महाराज जी, आदरणीय पूर्ण जी से मैं पूछता हूँ कि जब बचपन में ये छोटे छोटे खिलौने से खेलते थे, क्या अभी भी वो संभाल के रखे हुए हैं? नहीं, संभाल के तो लेते रहते नहीं ना, मिट जाते क्योंकि उनकी आवश्यकता नहीं है। बात मेरे तो जमरी को नहीं साहब को भी आके देखा ये नहीं जिम्मेदारी तो पूज्य गुरुदेव की है, हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है। देखो क्या है, नहीं ये जिम्मेदारी मेरी भी नहीं है। जी महाराज जी। मैं देखो, मैं समझा सकता हूँ पर मैं मना नहीं सकता। जी बिल्कुल ठीक मानेंगे तो महाराज। वो खुद ही जब है ना उस पर चिंतन करेंगे तो चीजें आएंगी वो। और मैं एक बात और कह हमारा देता हूँ, टूटे साथ चाहिए तो चाहिए ही। मैं एक बात और कहता हूँ। टूटे साथ चाहिए तो चाहिए ही, क्यों पाए आपने भी? नहीं नहीं, टूटी अच्छा, खाट पूरा उनको दिन चाहिए नहीं, रहता उनको है ना होगा वो, कुमार जी। उनको चाहिए नहीं राम कुमार जी। वो वास्तव में जो ना, देखो मैं एक बात मानता हूँ, पूरण जी के दिमाग को यदि समझ में आ गई बात तो मतलब है बात में दम। और समझ में नहीं आई है ना, तो या तो बात में दम नहीं है या समझाने वाले में दम नहीं है। सही है आज महाराज। मैं इतनी देर से कोई नहीं बोलो तो मैं बोलता है कौन जी भाई साहब फिर बोलेगा। तो पूरण जी, चित्त को तो समाप्त करना पड़ेगा। चित्त जो है ना, सारे उसकी समस्या अच्छा, का जड़ चित्त तो चित्त है। आत्म स्वरूप में हो जाएगा गुरु जी, समाप्त थोड़ी होगा। हैं? चित्त और चित्त महात्मा के समान हो जाएगा वो, ऐसे नष्ट थोड़ी हो जाएगा। देखो चित्त है जड़ या चेतन है? हम्म। चित्त क्या है, जड़ है या चेतन है? चित्त तो कुछ नहीं है वैसे तो। नहीं, एक दोनों में से एक तो है, या तो जड़ है या चेतन है। जो तो अपने बना रखा है उसमें दोनों डिपार्टमेंटों का काम होता है। नहीं तो दोनों डिपार्टमेंटों का काम होता है, पर है क्या, वो जड़ है या एक का चेतन है? काम खत्म कर दिया तो वो ऐसे थोड़ी हो जाएगा बिल्कुल ही। हैं? अभी वो जड़ का भी काम कर रहा है और चेतन को भी आभाषित कर रहा है। चेतन को आभाषित कर रहा है पर चेतन का काम नहीं कर रहा है वो। हाँ, नहीं तो फिर वो जड़ का काम खत्म कर देगा तो चेतन जैसा हो जाएगा, रहेगा तो सही। नहीं देखो, चेतन तो चेतन ही है, वो अलग है बिल्कुल। यदि यूं हो कि चेतन सत्ता जरूरत नहीं है, चेतन बिल्कुल खत्म है, ये चित्त में ही जड़ भी और चेतन भी है, ये प्रक्रिया मान ले अपन, तो उसके जड़ हिस्से को काट के फेंक दो और चेतन चेतन बच गया। ये तो आप, अब तो चेतन को ये आपका आपका वो प्रोसेस है। पर हमारा प्रोसेस, मेरा प्रोसेस, ये शास्त्र ये कह रहा है कि चेतन अलग है, जड़ अलग है। चेतन तो मौजूद है ही, इसको चेतन बनाने की क्या जरूरत है, वो चेतन तो है ही। और ऐसे थोड़ी तरह हमको नहीं है। तो चेतन है तो फिर इसको चेतन बनाने की जरूरत नहीं है। और यदि इसको हम चेतन बना लें तो चेतन परिणामी हो जाएगा। चित्त में चेतन तो है ही गुरु जी। चित्त में, चित्त जड़ है, बिल्कुल प्योर जड़ है वो, प्योर जड़ है। ये बात कम समझ में आ रही थी। वो बिल्कुल जड़ है, वो चेतन जैसा दिखाई देता है बस, पर चेतन नहीं है। यही तो अविद्या है। अविद्या का पहला लक्षण क्या बताया? अस्मिता। नहीं नहीं, अविद्या का अनित्य असुचि दुख अनात्मसु, अनित्य को नित्य मानना, है ना? तो ये जो चित्त है ना, ये अनित्य है, इसको नित्य मान रहे हैं अपन। ये अनात्म है, इसको आत्मा मान रहे हैं, पर ये है अनात्मा। और जब ये अनात्मा है ना, समझाने के लिए तो मान रहे हैं, है? समझाने के लिए तो मान रहे हैं कि भाई ये जड़ है, अनित्य है। अगर ये नहीं चेतन मान रहे हैं, चेतन समझाने के लिए को नहीं, मान तो रहे हैं गलती के कारण से। समझाने के लिए तो जो मान रहे थे उसको वापस कर रहे हैं, बोले इसको जो मान रहे तुम उसको मत मानो। अब तक जो मान रखा है तुमने, इसको पवित्र मान रखा है, इसको पवित्र मत मानो। इसको सुखदाई मान रखा है, इसको सुखदाई मत मानो। इसको आत्म भाव मान रखा, आत्मा मान रखा है, इसको आत्मा मत मानो। ये इसको नित्य मान रखा है, इसको नित्य मत मानो, अनित्य मानो। इसको चेतन मान रखा है, इसको जड़ मानो। ये जड़ है, बिल्कुल प्योर जड़ है। और एक निवेदन और करूंगा पूरण जी आपसे, हाँ गुरु जी। आप चलते फिरते बहुत काम रहते हैं आपके, लेकिन है ना, कैसे नहीं कैसे करके आप ये योग दर्शन की क्लिप को एक बार और सुना करो। एक बार और सुनोगे ना तो ये चीज पक्की होगी, क्योंकि वो चीजें फिर भूल जाते हैं। नहीं नहीं, सुनता हूँ गुरु जी, ऑफिस में बैठ के जब फ्री रहता हूँ चला लेता हूँ मैं इसको। हम्म।
अभी तो अपन बुद्धि थोड़ी सी बात है, कुछ बात काट रहे थे। हाँ हाँ। तो मैं पूरे सुनता हूँ गुरु जी। मृत शरीर को भी देखा करो, जड़ है कि चेतन, फिर समझ में आएगा। अच्छा, ये जो शरीर है, ये शरीर भी बिल्कुल चेतन जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हाँ दे रहा है गुरु जी। ये भी दोनों डिपार्टमेंट संभाल रखा है इसने भी। चलो मैं मंदिर में आके पूछ लूंगा कि बीच में कुछ पैसे दिमाग तुम आगे बोल के बताओ गुरु जी। नहीं नहीं, पर ये इसका तो अपन पूरा कर दें। ये जो शरीर है ना, कोई विचलित नहीं होगा। ये जो शरीर है, ये शरीर दोनों डिपार्टमेंट संभाल रहा है कि नहीं संभाल रहा है? हाँ संभालता है गुरु है ना? और एक झटके में एक डिपार्टमेंट खत्म हो जाता है। होता है। ये तो जड़ के पास तो नष्ट होता है ये गुरु जी, मैं भी मान रहा हूँ। हाँ, तो इसी प्रकार से चित्त है बस। चित्त बिल्कुल चेतन स्वरूप हो जाएगा तो फिर उसमें जड़ता नहीं रहेगी। तो अपन शरीर में भी ऐसे कर लेना, अपन शरीर को भी बिल्कुल चेतन बना ले, पर ऐसा बनता नहीं है ये। जैसे शरीर जो है ना, चेतन नहीं बनता है। शरीर जड़ है और चेतन दोनों दिखाई दे रहा है, लेकिन जिस दिन इसकी चेतन वाली फाइल जो है ना, वो बंद हो जाती है, बोले भैया यार ये तो चेतन है ही नहीं, तो फिर समझ में आता है तो जड़ है, चलो इसको फूक दो। और महाराज जी, चित्त या शरीर में से कोई अगर चेतन हो गया, फिर तो चेतन की उत्पत्ति माननी पड़ेगी। हाँ, ये तो बता दी ना, चेतन की उत्पत्ति माननी पड़ेगी, चेतन परिणामी हो जाएगा, चेतन जो ना अनादि नहीं रहेगा। और इसलिए प्रोसेस तो यही मानना पड़ेगा ना पूर्ण जी की, चेतन अलग ही रखा हुआ है, वो बिल्कुल अनादि है और एक जैसा है, वो बिल्कुल वो है। और इस जड़ को खत्म कर लो तो अपन वो ही है फिर। चेतन जैसा है तो बनना उद्देश्य है ना अपना। नहीं, चेतन जैसा बनना नहीं, अपन तो चेतन ही है जो अपन है। तो चेतन बन जाएंगे ना जब जड़ खत्म हो जाएगा। अभी अपन ने जड़ मान रखा है, और वास्तव में जो मान रखा है ना, वो जड़ के द्वारा ही मान रखा है। और जड़ के द्वारा मान रखा है, वो जड़ जब समाप्त हो जाएगा, जड़ समाप्त हो जाएगा, तो फिर केवल चेतन मात्र रहेगा। वो इस जड़ से बिल्कुल पृथक है। पर हैं? भगवान वाला चित्त जो आप बता रहे हो कि भाई वो सब कुछ है। हाँ, वो जो चित्त है ना, वो जो चित्त है, वो चित्त की क्वालिटी इन सब चित्तों से बिल्कुल अलग है। चित्त है गुरु जी, क्वालिटी कितनी डिफरेंट वैल्यू कर दो आप। देखो, उसका नामकरण कर दिया गया है, उसको पुरुष विशेष कहा गया है, पर वो एक ऐसा रिफ्लेक्शन है जो सब जगह है। और उस रिफ्लेक्शन के कारण से बोल रहा हूँ, वो तो सारी चीज मानते हैं ना, अपन सभी मानते हैं। हाँ, उस ज्ञान, वो एक ज्ञान शक्ति है, वो ऐसी ज्ञान शक्ति है जो सदा से एक जैसी है। कैसे हो गई है? जड़ ज्ञान शक्ति कैसे हो गई? जड़ तो ज्ञान शक्ति बनती है। हमारा चित्त क्या है? हमारा चित्त क्या है? ज्ञानात्मक है ना। अपना ज्ञानात्मक है, वस्तुआत्मक नहीं है। जैसे हमारा ज्ञानात्मक है ना, वैसे ही वो भी ज्ञानात्मक है, लेकिन हमारा अल्प ज्ञानात्मक है, वो पूर्ण ज्ञानात्मक है। हमारा अल्पदेशी ज्ञानात्मक है, वो सर्वदेशी ज्ञानात्मक है। हमारा निरतिशय ज्ञानात्मक है, सातिशय ज्ञानात्मक है, वो निरतिशय ज्ञानात्मक है। हमारा जो ज्ञानात्मक है, वो क्लेश कर्म विपाक आशय से युक्त है, वो सदा क्लेश कर्म विपाक आशय से रहित है। देखो, तुलना इसी से की जा रही है, किसी और से नहीं की जा रही है। हाँ, है चित्त। चित्त है तो वो भी नष्ट होना चाहिए कभी न कभी। नष्ट तो तब होगा जब उसमें परिणाम होगा। तो मैं भी यही बोल रहा हूँ कि हमें वो चेतन स्वरूप हो जाएंगे तो हमें परिणाम नहीं रहेगा, रहेंगे तो हम तो परिणामी हैं। देखो, हम तो परिणामी हैं। परिणामी जो है वो अपरिणामी कभी नहीं हो सकता। तो परिणाम नहीं रहेगा ना गुरु जी। है? आप चेतन स्वरूप में स्थित हो गए, चेतन हो गए पूरे तत्व के जैसे, तो फिर आप में परिणाम कहाँ से रह गया? नहीं, परिणाम देखो, जो पदार्थ परिणामी है, वो परिणामी ही रहेगा, वो समाप्त हो जाएगा। परिणामी का अंतिम जो प्रोसेस है ना, वो अपरिणामी हो जाना नहीं है। परिणामी की अंतिम अवस्था यह है कि उसका समाप्त हो जाना है, अव्यक्त हो जाना है। जय परिणाम होना है, व्यक्त में चल हो जाना, वो बात तो एक ही है गुरु जी। हाँ, उसको आप एक मान लो तो अलग बात है। बाकी जो ना परिणामी जो पदार्थ है, उसकी अंतिम परिणति यह है कि वो समाप्त होगा, नष्ट होगा, वो अव्यक्त में पहुंचेगा। स्वामी जी, परमात्मा में चित्त कैसे माना जा रहा है? ये ज्ञान शक्ति है गुरु जी, को तत्व थोड़ी नष्ट हो जाएगा वैसे। नहीं, ये जो ज्ञान शक्ति है ना, ये ज्ञान शक्ति जड़ शक्ति है और परिणामी है, इसलिए नष्ट हो जाएगा। जो भी परिणामी है ना, देखो पूर्ण जी, एक सिद्धांत स्थापित करो, नाश किसका होता है?
नाश जिसमें परिणाम होगा उसका नाश तय है। बस ये बात आपने तय मान ली ना। अब यही बात वहां घटा लो कि आत्मा में तो परिणाम नहीं है, इसलिए उसका नाश नहीं होगा। और चित्त परिणामी है या ये जो अपरिणामी चित्त है? है ये पूरा आत्म स्वरूप हो जाएगा, उसके जैसा नहीं ही नहीं, बन जाएगा। ये तो चित्त परिणामी है या नहीं है? जब तक इसमें दोनों पार्ट हैं, चेतन भी है जड़ भी है, तो परिणामी तो रहेगा ही ना। तो देखो एक बात है, फिर आप यदि ऐसा मान लोगे ना तो आपको अलग से आत्मा मानने की जरूरत नहीं है। फिर तो आपकी कई समस्या ये है, शास्त्रों में लिखा है। आपकी समस्या ये है कि आपने आत्मा और चित्त को एक बना रखा है, और एक बना करके और आत्मा अलग जरूरत नहीं है, इसमें से ही जड़ भाग खत्म कर दो और आत्मा बच जाएगी। क्या है, मैं शब्दों में अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहा। हम्म मैं ये बोल रहा हूँ आत्मा है, ये जो चित्त है, ज्ञान शक्ति है, ये आत्मा शक्ति जैसी हो गई तो फिर इसमें परिणाम नहीं होगा, क्योंकि इसने अपना क्लेश कर्म विपाक आज से सबको बुझान दिया। तो बुझान दिया तो इसमें वो सब बताएंगे, इनकी वजह से तो परिणाम आ रहा है ना। अच्छा एक बात है, आपकी प्रोसेस उल्टी जा रही है। ये योग दर्शन की प्रोसेस उल्टी है। कैसी उल्टी है देखो मैं बताता हूँ। आप ये मान रहे हो कि आत्मा में जड़ धर्म आ गया, इसलिए दिक्कत ये सब आ गया है। वो जड़ धर्म समाप्त हो जाएगा, फिर आत्मा वैसे वैसे बचेगी। आप घुमाओ मत, मेरे आत्मा में जड़ धर्म नहीं मान रहे। तो अभी आप जो बोल रहे थे ना, नहीं मान रहा। नहीं अभी जो एक थोड़ी देर पहले आपने बोली थी कि ये जो चित्त है, बर्तन में कचरा भरा हो वो साफ हो गया तो चमकने लग गया बस। हाँ, तो ये बात आप ये मान रहे हैं कि इसमें जो जड़ धर्म है, चित्त में जो जड़ धर्म है वो इसका गुण नहीं है, जो चेतन धर्म है वो इसका गुण है। ये तो बात हुई ना। हाँ, ये भी मान सकते हैं वैसे। तो ये मानने में तो दिक्कत होगी ना। ये योग दर्शन मानता है कि चित्त में जड़ धर्म है, चेतन धर्म इसमें है ना प्रतिभाषित हो रहा है। प्रातिभाषिक सत्ता है ये, चेतनता इसकी, ये आभास है, चेतन नहीं है। और आप मान रहे हो कि ये चेतन है और जड़ इसमें प्रातिभाषिक हो रहा है, ये जड़ धर्म समाप्त हो जाएगा तो वो चेतन चेतन रहेगा। हाँ, ये मान रहा हूँ। तो ये दोनों में भेद हो गया। ये दर्शनकार कह रहे हैं। मैं अपनी फोटो दिखती है गुरु जी, शीशे के पीछे का रंग हटा दो, प्लेन कर दो, फोटो दिखना बंद हो जाएगी। हाँ, तो प्लेन हो जाएगा। तो वो जो शीशा है ना, फिर वो शीशा दिखेगा, फिर वो शीशा दिखेगा। अभी क्या है, अपन दिख रहे हैं, शीशे में शीशा नहीं दिख रहा है अभी। जब तक अविद्या है तब तक शीशा नहीं दिखेगा। शीशा बिल्कुल बढ़िया एकदम है ना, बिना फ्रेम का, फ्रेम रहित शीशा हो और बिल्कुल लगा हुआ है और अच्छा वाला, अच्छी क्वालिटी वाला, तो यही नहीं पता चलता है कि आगे है समाप्त हो गया। आदमी कई बार शीशे से जाके टकरा जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि वो शीशे का पूरा कलर खत्म हो गया ना, है ना, ये जड़ धर्म खत्म हो गया तो अब चेतन जैसे अपन शीशा तो रहेगा फिर। अभी एक बात और समझो, देखो ये जो शीशे में जो टूट जाएगा जाके। नहीं, मैं अभी एक चीज समझो। शीशे में पीछे जो कलर है ना, उस कलर के कारण से शीशा जो है ना, वो शीशा शीशा नहीं दिखाई दे रहा है। शीशा में हर पदार्थ दिखाई दे रहा है, सब पदार्थ दिखाई दे रहा है। और जैसे ही कलर हटेगा तो पता चलेगा कि ये तो जो है ना शीशा है, ये तो शीशा है। इसमें जो कुछ दिखाई दे रहा था वो तो मैं ही दिखाई दे रहा था इसमें। तो जैसे पक्षी जाके है ना उसमें चोंच मारता है, लड़ता है खूब, बहुत देर तक लड़ता रहता है, उसको नहीं लगता है कि अंदर एक और पक्षी है, पर वास्तव में अंदर पक्षी तो है नहीं। और कलर हटा दो, फिर पक्षी यूं टकरा जाएगा, लेकिन पक्षी वहां जाके लड़ेगा नहीं। तो ये जो उदाहरण दे दिया महाराज जी। हाँ, तो हम जो ना, हम आत्म तत्व तो अलग है, शीशा बिल्कुल अलग है। शीशा है जड़, और उस शीशे में अविद्या के कारण से उसमें हम दिखाई दे रहे हैं। और अविद्या खत्म हो जाएगी तो उसमें हम दिखाई देना बंद हो जाएंगे, मतलब आत्मा दिखाई देना बंद हो जाएगी। फिर वो जड़ जड़ ही दिखेगा, और वो जो जड़ है वो जड़ दिखेगा। तो अब उस जड़ की जरूरत नहीं है, तो वो समाप्त हो जाएगा। चेतन स्वरूप हो जाएगा ना, नहीं, चेतन स्वरूप तो वो अविद्या के कारण से है। अविद्या खत्म होगी तो वो चेतन स्वरूप हटेगा। वो चेतन तो पहले से है ही, चेतन तो पहले से ही है जी। उस जड़ में चेतनता डाल दी ना पहले से, अविद्या के कारण से। जड़ में जो चेतनता नजर आ रही थी वो जड़ को समाप्त कर दिया और केवल चेतन बच गया। जो मतलब ये जो प्रोसेस है ना, ये मैं भी ना ऐसा नहीं हुआ। मैं ये बोल रहा हूँ पूर्ण जी और दयाराम जी कि ये दर्शन भी, मतलब अपन इसको भी स्वीकार कर लें, पर ये दर्शनकार ऐसा नहीं मानते हैं। ये दर्शनकार ये मानते हैं कि जड़ में से जो चेतन धर्म था, जो अविद्या के कारण से था, जड़ में चेतन मान रखा था, चेतन था नहीं, चेतन धर्म मान रखा था, वो समाप्त होता है।
जी महाराज जी। और आप यदि ये मानते हैं कि वो चेतन था, पर उसमें जड़ धर्म जो ना मान लिया गया था, वो जड़ धर्म अविद्या के कारण से था, अविद्या खत्म हो गई तो जड़ धर्म खत्म हो गया, फिर वो चेतन ही रह गया। तो ये प्रोसेस, ये तो मैं कह रहा हूँ गुरु जी, तो चेतन ही रह जाएगा वैसा। हाँ तो ये प्रोसेस बिल्कुल अलग होगी ना पूर्ण जी, ये प्रोसेस अलग होगी। देखो वो तो रहेगा ना। दो प्रोसेस, दोनों प्रोसेस आप एक बार दोनों बताओ मुझे, मैं जो बोल रहा हूँ वो क्या बोल रहा हूँ, आप जो बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं, दोनों एक बार मुझे समझाओ। आप तो ये बोल रहे हैं कि बस ये ज्ञान शक्ति हो गई, वो ये तो नष्ट हो गया, बस फिर कुछ भी नहीं। ना ना ना, ये इतना ही नहीं बताया मैंने दो पक्ष बताए हैं अभी, वो दो पक्ष में ज्ञान शक्ति का प्रयोग ही नहीं किया मैंने। अब मतलब कि एक पक्ष तो ये हो गया कि बस चित्त नष्ट हो जाएगा, कि जैसे ही होगा बस। ना ना ना, ये तो उसके बाद की प्रोसेस है। जो दो पक्ष मैंने बताए, दो पक्ष, जड़ और चेतन। हाँ जड़ और चेतन वाले पक्ष में क्या क्या पक्ष रखे थे, तो अब आप समझो फिर से, उन दोनों पक्षों को फिर से समझो, वो दोनों पक्ष समझना, उसके बाद में फिर जो आपको मानना है वो मानना, पर दोनों पक्ष समझ लो। पहला पक्ष ये है कि जड़ में चेतनता अविद्या के कारण से मान ली गई, जड़ में चेतनता अविद्या के कारण से मान ली गई, अविद्या खत्म हुई तो जड़ में जो चेतनता मानी गई थी वो चेतनता समाप्त हो गई, तो जड़ प्योर जड़ रह गया। फिर दूसरा पक्ष, चेतन में अविद्या के कारण से जड़ता मान ली गई और अविद्या हटी तो उसमें से जड़पना समाप्त हो गया, वो केवल चेतन रह गया। दो पक्ष समझ में आया अभी दोनों? समझाओ मुझे। ये तो जड़, चेतन में जड़ता मान ली और जड़ता खत्म होगी तो चेतन चेतन रह गया। हाँ, और एक चेतन को जड़ मान लिया। नहीं, जो पहला पक्ष है पहलू कौन समझ में आया गुरु जी? वो पहला समझना ही नहीं चाह रहे आप, क्योंकि वो दर्शन का समय पहला पक्ष ये है कि जड़ जो है ना, जड़ में चेतनता मान ली गई हाँ है, हाँ बिल्कुल, जड़ में चेतनता मान ली गई अविद्या के कारण से, अविद्या खत्म हुई तो चेतनता खत्म हो गई, तो जड़ जड़ रह गया। दूसरा पक्ष समझ में आया? अब से एक प्रश्न और उत्पन्न हो रहा है। अब एक मिनट जरा मैं इस बात को पूरा कर दूं, फिर अरुण जी आपका प्रश्न लूंगा। तो इसमें जो ना पूर्ण जी क्या है, ये जो दर्शनकार है वो ये मानते हैं कि चित्त जड़ है और अविद्या के कारण से चेतन दिखाई दे रहा है, और अविद्या खत्म होगी तो चेतन समाप्त हो जाएगा, वो जड़ रह जाएगा, जड़ समाप्त हो जाएगा, चेतन तो अलग ही, वो चेतन तो कभी जड़ होता ही नहीं है, ठीक है ना। और आपने ये माना कि चेतन जड़ बन गया, तो चेतन जड़ बन गया तो वो चेतन अब अलग कुछ रहा नहीं, अब चेतन ही जड़ बन गया है, और वो चेतन जड़ बन गया है तो जड़ बन करके काम कर रहा है, और अविद्या नष्ट हुई तो उसको पता चला मैं तो जड़ हुई नहीं, मैं तो चेतन हूं, तो फिर वो का वही रह गया और जड़ भाग उसका समाप्त हो गया। हाँ तो ये भी सही है गुरु जी वैसे। तो ये जो पक्ष है ना, इसको पक्ष को योग दर्शनकार ने स्वीकार नहीं किया है। अविद्या क्या है, अविद्या क्या है, दूसरों करने को कोई ना कोई तो करे होगा गुरु जी। नहीं उसको कोई नहीं। अविद्या का स्वरूप क्या बताया था, जड़ को चेतन मानना या चेतन को जड़ मानना? अविद्या का स्वरूप तो चेतन को जड़ मानना बताया था गुरु जी। नहीं बताया था। नीतू जी, स्वामी जी जड़ को ही तो भ्रांति होगी चेतन होने की। हाँ, और चेतन को भ्रांति कैसे हो सकती है, तो परिणाम ही हो जाएगा चेतन। चेतन को भ्रांति हो ही नहीं सकती है, हो ही नहीं सकती है, जड़ को ही होगा जो कुछ भी होगा, तो जड़ को चेतन होने की भ्रांति होती है। तो अविद्या का स्वरूप क्यों ना पूर्ण जी? तो पहला तो मैं बोल रहा हूँ गुरु जी, तो इन्होंने बताया कि मैं बोलना चाह रहा था। प्रदीप व्यास जी, क्या पूर्ण जी यही बोल रहे हैं? अजी मैंने तो ये बोला हूँ, मैं तो स्वामी जी दोनों के साथ हूँ। नहीं अभी समझ, मैं तो दोनों के साथ हूँ स्वामी जी। अंतिम निचोड़ आने वाला था, अंतिम निचोड़ भ्रांति होगी वो जड़ को होगी, जड़ को होगी, चेतन होने की भ्रांति होती है ना। नहीं तो पूर्ण जी तो चेतन में भ्रांति मान रहे हैं ना, वो भैया इनका सम्मान है, जो कुछ कहेंगे ना। नहीं आपने पूछा उसका उत्तर दिया। हाँ नहीं पूर्ण जी, आपका पक्ष बिल्कुल अलग है। आप जब ये बोलते थे ना, मैं भी यही मान रहा हूँ, जब मैं योग दर्शन की बात बताता हूँ तो मैं बोलता हूँ मैं भी यही मान रहा हूँ, और मैं यही मान रहा हूँ और कहकर के अपना पक्ष दूसरा रख देते हो। नहीं अपने वाले पक्ष में भी पूरी दम है गुरु जी, पर क्या है, कह नहीं पा रहे हम, शब्द विद्या के जानकार नहीं है। नहीं आप वाला जो पक्ष है ना, आपके साथ ही बात करेंगे। हाँ आप वाले पक्ष में पूर्ण जी दम नहीं रहेगा,
ये जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत खंडित हो जाएगा। हाँ तो खंडित हो जाएगा, थारू मान लेंगे ना तारीफ नहीं, पर इसमें आपको पहले ये समझना है, मैं तो देखो पहले ये समझाना चाह रहा हूं कि आप दोनों पक्षों को अलग अलग समझ तो लो पहले, उसके बाद में फिर आप निर्णय करोगे कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दो पक्ष, दो पक्ष आपने क्या क्या समझे हैं, पहले ये पूर्ण जी ये समझाओ। नहीं, मैं तो ये समझता हूँ कि गुरुजी ये जो चित्त है, जो ज्ञान शक्ति आप बोलते हो, इसकी अविद्या नष्ट हो जाएगी तो ये चेतन स्वरूप हो जाएगा, इसकी उपस्थिति रहेगी। हाँ, ये पक्ष जो है ना, ये पक्ष ये योग दर्शनकार नहीं मानते हैं। अभी तक तो जितने हमने मोक्ष की किताबों में जहाँ पढ़ा है यही पढ़ा है गुरु जी। देखो योग दर्शनकार ये नहीं मानते हैं। कह रहा है कि योग दर्शन में यही बात मानता है। ना ना, अब मेरे मन कह रहे हो तो इसका मतलब मैं सत्य नहीं बोल रहा हूँ गुरु जी। नहीं नहीं, आपका मन कह रहा है ना, आपने उसको वैसा समझा है, और मैं आपको दोनों पक्ष समझा रहा हूं और दोनों पक्ष को आप एक ही बता रहे हो, तो इसका मतलब है कि उस पक्ष पर अजय गुरु जी इस चीज को आप खत्म कर रहे हो। चलो कोई मतलब कोई कुछ भी को नहीं मान लो, नहीं, भगवान वाला चीज तो नष्ट नहीं होगा। हाँ, अभी भगवान वाला श्रवण बाद में छेड़ेंगे पूर्ण जी, पहले ये दोनों पक्ष जो ना, इन दोनों पक्षों पे एक बार जो ना आप विचार करो कि देखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उस दोनों पक्षों को आप बहुत गंभीरतापूर्वक ध्यान से समझना। एक है आत्मा और एक है चित्त। हम चित्त को अविद्या के कारण से आत्मा मानते हैं या आत्मा को अविद्या के कारण से चित्त मानते हैं, क्या होता है? हम चित्त को अविद्या के कारण से आत्मा मान लेते हैं गुरु जी। हाँ, ये पक्ष है ना। और दूसरा वाला पक्ष कौन सा बताया? दूसरा वाला पक्ष है कि आत्मा को अविद्या के कारण से चित्त मान लेते हैं। हाँ, ये दूसरा पक्ष कभी संभव नहीं हो सकता है। मैं दूसरे पक्ष को संभव थोड़ी कर रहा हूँ गुरु जी। नहीं, आप दूसरे को कर रहे थे, अभी मैं वही इस चर्चा करूंगा मैं, है ना। अब ये देखो, चित्त जो है ना, हाँ स्वामी जी, मैं ये निवेदन कर रहा था, दो विषय आपने बताए, जड़ को चेतन होने की भ्रांति होना, ये एक पक्ष हो गया जी। दूसरा पक्ष हो गया चेतन को जड़ होने की भ्रांति होना जी, और भ्रांति की समाप्ति से संघात समाप्त जी, और मुक्ति हो गई। हाँ, तो इसमें जो पहला पक्ष है वो एकदम से स्पष्ट है कि जड़ को चेतन होने की भ्रांति हो सकती है, लेकिन चेतन को कभी भी जड़ होने की भ्रांति नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल स्पष्ट। चेतन को यदि भ्रांति हो गई तो वो चेतन नहीं रहा, क्योंकि चेतन फिर वो परिणाम ही हो गया। हाँ, भ्रांति होना भी एक क्रिया है, उसके अंदर क्रिया हो गई जो घटित नहीं हो सकती कभी भी। जी, बिल्कुल सही बात कही महाराज। इसमें एक बात को अगर हम समझ लें तो सारा समझ में आ जाएगा कि जो कुछ भी होना है वो तो जड़ में ही होगा। हाँ, चेतन में तो कुछ होना संभव नहीं। जी, ये सब बात तो पूर्ण जी मान रहे हैं जी, ये सब बात पूर्ण जी मान रहे हैं, लेकिन वो क्या है, वो दूसरा पक्ष भी वापस उछेड़ देते हैं। अब मैं इनको है ना पूर्ण जी से पूछता हूँ, पूर्ण जी, चित्त ही अपने आप को आत्मा मानता है ना, है ना, यही अविद्या है। ये प्रदीप जी ने जो बात बताई थी ना कि भाई जड़ को भ्रांति होती है, चेतन को नहीं होती है। हाँ, ये चित्त जड़ वाला होगा ही नहीं, तो ये भ्रांति है, भ्रांति खत्म, सिस्टम ही खत्म हो जाएगा तो। हाँ, तो चित्त खत्म हो जाएगा ना। तो ये चित्त तो खत्म करना है। नहीं, ये इसमें जो भ्रांति खत्म होगी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बस। अच्छा, भ्रांति खत्म होगी तो चित्त बना ही रहेगा। हाँ, चित्त बना रहेगा। तो चित्त जड़ है या चेतन है? तो ईश्वर का चित्र भी जो चित्त है जो वो भी समाप्त होना चाहिए थी। अभी 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 उसमें चर्चा बाद में करेंगे। ये जो चित्त है, ये चित्त जड़ है या जड़ था या चेतन था? अजय, इसको अपन बिल्कुल जड़ मान लेते हैं। ईश्वर का चित्र भी तो जड़ होना चाहिए ना जी। ये जो ना देखो, अभी है ना अरुण चौधरी जी, अरुण चौधरी जी, स्वामी जी, अभी समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये जो चित्त है ये आत्मा बनता है या नहीं बनता है। अभी प्रश्न इस पे चर्चा चल रही है, तो आत्मा नहीं बन सकता ना। तो इस पे चर्चा चल रही है ना, तो आप क्या है दूसरा विषय ला दोगे ना, वो ईश्वर वाला, तो ये विषय अभी क्लियर ही नहीं होगा। नहीं, मैं इसी पे बोलता हूँ कि एक्चुअली हमारे दिमाग में ये घुस रहा है, जैसे एक केला है, असली में एक नकली केला बना के रखा हुआ है, उनमें कोई अंतर नहीं दिखता है। वो केला केले जैसा दिख रहा है, लेकिन उस केले में केले के गुण तो नहीं आएंगे ना स्वामी जी। वो केला वो काम नहीं करेगा जो असली में केला काम कर रहा है। तो चित्त में तो जो चित्त जो है चेतन सा दिखता है, लेकिन वो उसमें गुण तो नहीं आ सकते ना चेतन जैसे। तो वो चित्त कैसे चेतन का काम करेगा? वो कर ही नहीं सकता। जैसे केला बिल्कुल केले जैसा दिख रहा है, उस केले में केले के गुण नहीं आएंगे, उस केले को हम खा नहीं सकते। वो दिखता है जरूर, और उसमें वो गुण नहीं आए ना, वो केले का काम करेगा। इसी तरह चित्त में अगर आत्मा के गुण दिखता है, वो चेतन दिख रहा है चित्त, तो चित्त दिख रहा है, लेकिन वो चित्त चेतन का काम करेगा कैसे? ये चीज नहीं घुस रही। बस बाकी सब कुछ हमें स्पष्ट हो रहा है। यहाँ जब भी सोचते हैं आके
वही हम भस्म हो जाते हैं स्वामी जी। वो मैं मानता हूँ कि हमारी मंद बुद्धि भी हो सकती है, नहीं हो सकती है। क्या है, देखो एक बात समझो, आपको ऐसा लगता है कि नकली केला केले का काम कैसे करेगा, क्योंकि आपने ये उदाहरण लिया है, और उदाहरण आप दूसरा लो। एक स्त्री जो है ना दीवार के पीछे खड़ी है और उसके सामने शीशा लगा हुआ है, उस शीशे से आप देख रहे हैं स्वामी जी। तो वो जो स्त्री का जो शरीर है, स्त्री का जो स्वरूप है, जो भी है, वो नकली है या असली है? जो हमें शीशे में दिख रहा है वो तो रिफ्लेक्शन है, तो असली नकली में तो दीवार के पीछे नकली है ना स्वामी जी। जी, पर वो नकली भी, वो नकली शरीर भी है ना लोगों के मन में काम को पैदा करेगा या नहीं करेगा? जैसे असली करता ना वैसे वैसे नकली करेगा। जी जी करेगा स्वामी, मतलब पूरा प्रभाव डाल देगा वो। आप कह रहे हैं ना कि वो केला कुछ भी नहीं करेगा, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो नकली है ना, नकली भी बिल्कुल वैसा का वैसे ही प्रभाव डालता है। प्रभाव डालता है, लेकिन उसका जो नकली चीज है उसमें गुण नहीं आ सकते ना ये। हाँ, तो वो जो आत्मा है ना, आत्मा का गुण चित्त में कभी नहीं आ सकता है। बस इतनी बात समझ लेना कि आत्मा का गुण कभी भी चित्त में नहीं आ सकता है। अगर हम ईश्वर का चित्त मानते हैं कि वो उसके साथ ही रहता है, तो आत्मा में भी चित्त साथ ही रहता है, ये क्यों नहीं मानते? नहीं, आत्मा में अभी मतलब ईश्वर वाले विषय को यदि यहाँ घुसेड़ेंगे ना, तो मैं ईश्वर वाले विषय को पहले इसको समझाने के बाद में ईश्वर वाले विषय को मैं करूंगा। अभी तो आप है ना, अभी केवल ये समझो कि ये चित्त जो है ना काम कैसे करता है, अपना वाला चित्त कैसे काम करता है। तो अपना वाला चित्त कैसे काम करता है, उसमें ईश्वर वाले की जरूरत ही नहीं है। यदि इसमें यूं है कि भैया आपके चित्त को काम करने के लिए ईश्वर के चित्त की जरूरत है ना? नहीं है, वो नहीं है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर हम जैसे ये मान रहे हैं चित्त अलग है, तो हम आत्मा में तो चित्त मान सकते हैं जो परमात्मा में है, तो कि आत्मा का चित्त है और नहीं, परमात्मा तो चित्त रूप ही है। शुद्ध है, देखो आत्मा का चित्त भी जो है उसे शुद्ध करने की आवश्यकता है, लेकिन वो रहेगा उनके साथ ही। जैसे परमात्मा का चित्त साथ रह रहा है, आत्मा का चित्त भी साथ रह सकता है, उसे शुद्ध करने की आवश्यकता है बस। देखो ये जो प्रोसेस है ना, ये जो प्रोसेस है, आप ऐसा मानोगे तो वो प्रोसेस भी मतलब जो है ना एक अलग दर्शन बन जाएगा। पर व्यास मुनि जी इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं, और योग दर्शन का इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। स्वामी जी हाँ, कि ये चित्त जो स्वामी जी, हाँ, वृत्ति सारूप्यता वाली बात है ना, वो चित्त पे ही तो लागू होती है स्वामी जी। हाँ, आत्मा पे लागू ना होती है। तो ये चित्त की एक क्षमता है कि वो जो चिंतन करता है उसके अनुरूप ही वो व्यवहार करने लगता है। क्रोध के प्रति हो, काम के प्रति हो, लोभ के प्रति हो, जिस वृत्ति से जो वृत्ति के अनुरूप ही हो जाता है वो। तो ये चित्त की क्षमता तो है। आत्मा का तो ये विषय नहीं रहा, चित्त का ही विषय रहा कि उसने जिस वृत्ति का चिंतन किया उसके सारूप्य हो गया। चित्त की वृत्तियों को समाप्त करने की आवश्यकता है। चित्त जैसे अगर ईश्वर का समाप्त नहीं हो सकता, तो आत्मा का भी नहीं हो सकता। पर आत्मा का चित्त है नहीं ना, समस्या तो यही है। यही तो हम कह रहे हैं, आत्मा का हमने तो यही पढ़ा है, हमें यही सिखाया गया कि आत्मा का भी चित्त है जैसे परमात्मा का है, और आत्मा का चित्त जो है, आप परमात्मा से जो तुलना कर रहे हो ना जी, शुद्ध करने की आवश्यकता है बस। परमात्मा की जो तुलना कर रहे हो वो जीवात्मा से करो। आप परमात्मा की तुलना जीवात्मा से करो, जीवात्मा का चित्त होता है। तो जीवात्मा से अगर हम उसको चित्त को शुद्ध कर देंगे तो वो भी शुद्ध हो गया और वो भी आत्मा शुद्ध हो गई। हाँ, वो जीवात्मा शुद्ध हो गई। अब वो जीवात्मा करेगी क्या? अब यही तो आप सिखाएंगे। नहीं, आप देखो वो परमात्मा तो देखो व्यवस्था करता है, ये जीवात्मा क्या करेगा? क्लेश खत्म, कर्म खत्म, विपाक खत्म, आशय खत्म। वो भोगेगा जो भोग रहे हैं अपने कर्म के अनुसार। नहीं, भोग तो खत्म ही हो गया ना, वो तो शुद्ध हो गया, चित्त शुद्ध हो गया तो भोग तो खत्म। जब अपवर्ग हो गया तो भोग खत्म। अब वो करेगा क्या? आत्मा और परमात्मा में फर्क है कि आत्मा जो है वो तो अमर है, पर वो लेकिन उसका चित्त जो है दोबारा वो वापस, जैसे हम कह रहे हैं कि जब जो हम नहीं, आपने तो इस चित्त को भी अमर बना लिया। अमर तो दोनों हो गए, दोबारा वापस आएगा उसमें जो समय नहीं तो फिर आपने इसको मारा तो है नहीं, वो दोबारा कैसे आएगा? जब मारा ही नहीं तो वापस कैसे आएगा? चित्त तो मरेगा ही नहीं ना जी कभी भी। चित्त जैसे परमात्मा का नहीं मरेगा, ऐसे आत्मा का भी नहीं मरेगा। तो चित्त नहीं मरा, चित्त नहीं मरा तो करेगा क्या? और कुछ समय के बाद दोबारा उत्पन्न हो जाएंगी जो भोग मारने। तो दोबारा नहीं, देखो आपने उस चित्त को शुद्ध कर दिया है, उसकी अविद्या समाप्त कर दी, अब अविद्या पैदा कैसे होगी? ये तो समझ नहीं आ रहा सारी चीजें जी। इसलिए इस सिद्धांत को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो ना, न तो अविद्या वापस कैसे आएगी इसका कोई उत्तर है, न क्लेश कैसे आएंगे इसका कोई उत्तर है, और कर्म कैसे आएंगे इसका कोई उत्तर है। इसमें कोई उत्तर नहीं इनका। इसलिए चित्त तो समाप्त होता है, ये दर्शन तो हमें मानना पड़ेगा। अगर हम चित्त और आत्मा को अलग मानते हैं ना स्वामी जी, तो वो कोई दिमाग में घुसती नहीं बात। क्योंकि जो जैसा दिखता है उसमें दिखने वाले में वो गुण नहीं आ सकते। नहीं, मैं तो आपको उदाहरण दिया ना, स्त्री की भी जो आप दे रहे हैं ना एग्जाम्पल, उसमें भाव चेंज हो सकते हैं, लेकिन
वो चित्र जो है ना स्त्री का, वो जो मनुष्य के मन में गंदे विचार हैं, उसके उन विचारों की तृप्ति नहीं कर सकता। तो वो इसी तरह से केला जो मैं बोल रहा था, देखो वो जो तृप्ति है ना, वो तृप्ति तो करते ही हैं लोग, खूब फिल्म देख देख करके खूब तृप्त होते हैं स्वामी जी, बट वो खूब चित्र देख देख करके तृप्त होते हैं। मैं उस चीज को डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ केले की एग्जांपल दे देना, वो भी तो सेम ही है। नहीं, केले में जो गुण है वो भी तो एग्जांपल दे दीजिए, केले का ही देखें आप। नहीं, मैं तो देखो क्या है, उदाहरण तो मैं सब कुछ दूंगा। मैं देखो ना, जैसे रस्सी है, रस्सी सांप दिखाई दे गई, ये कह सकते हैं जी, रस्सी सांप दिखाई दे गई, तो कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि रस्सी से आदमी मर सकता है। रस्सी से आदमी अपने भय के कारण से मरेगा, रस्सी की वजह से नहीं मरेगा। रस्सी की वजह से नहीं मरा तो फिर रस्सी हटा दो, रस्सी हट जाती, क्या मर जाता हो? वो सांप होता तो वो काटता तो मर जाता। नहीं, सांप भी नहीं, रस्सी भी नहीं। वो तो फिर उसके मन में भय नहीं उत्पन्न होगा स्वामी जी। हाँ, तो रस्सी से उत्पन्न हुआ है, और रस्सी से उत्पन्न हुआ है, पर रस्सी से भय उत्पन्न होता है। आप एक बात बताओ, इसमें भय उत्पन्न हुआ है तो किससे हुआ है? इसमें हेतु कौन है? वो अविद्या, अविद्या है ना। अब यही बात होगी, देखो आप भी यहीं आ गए कि अविद्या के कारण से उतना बड़ा काम हो गया, देखो वो मर गया। तो अविद्या के कारण से नकली केला भी वो है ना, उसका भी कुछ हो सकता है। अविद्या इतनी प्रभावशाली बना दी आपने, खा नहीं सकते ना उसमें, मतलब आप मार तो सकते हो अविद्या से पर भूख नहीं मिटा सकते। दिखेगा जरूर। हम अगर दोनों रखे होंगे ना दूर में, दूर कहीं रखे होंगे तो दोनों केले एक जैसे दिखेंगे, हम मानेंगे कि ये केला, ये भी ये केले हैं दोनों के। हाँ, लेकिन जब पास जाके देखेंगे, जब अविद्या तभी खत्म होगी जब हम पास जाके देखेंगे। फिर ऊपर अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ मुझे, असली केले को देखने से भूख मिट जाएगी क्या? खाना तो पड़ेगा, खाना पड़ेगा। तो नकली केला किसी ने खा लिया अविद्या वस्तु, उसकी भूख मिट जाएगी? नहीं, वो तो खाया नहीं जाएगा। ना खा लेते हैं, नकली चीजें बहुत खाते हैं लोग, नकली चीजें खाते हैं, स्वप्न में भी खाते हैं और ऐसे नकली चीजें से भी खाते हैं। स्वप्न में खाने से भूख थोड़ी तृप्त हो जाती है। अरे बिल्कुल भूख खत्म होती है स्वप्न में। हाँ जी, महाराज स्वप्न में ऐसा होता है कि हम स्वप्न में जो लड्डू होते नहीं, लेकिन हम लड्डू खा लेते हैं और हमारी भूख मिट भी जाती है। और भूख मिट जाती है, दूसरों को मिटा भी देते हैं। भूख ही मिटती है, असली में नहीं मिटती। तो ये भी एक अविद्या के कारण स्वप्न ही है, स्वप्न जैसा ही है जो हो रहा है। चलो ठीक है, मान लेता हूँ। आप आगे पूरन जी की बात। नहीं अरुण जी, क्या है, देखो नकली चावल, आजकल नकली चावल आ रहे हैं, पता चल रहा है, पता है ना, नकली चावल आते हैं। सामने बड़े ज्ञानी है, मैं तो उनके सामने कुछ नहीं, आप तो महान ज्ञानी है। अज्ञान की शरण मत लो। हाँ, मैंने कहा कि नकली, आपने बोला तो था कि जब कोई समझ नहीं आता तो फिर अज्ञान की शरण लेनी पड़ती है। हाँ देखो, नकली चावल है, होते हैं या नहीं होते हैं? होते हैं स्वामी जी, और नकली चावल खूब लोग खा रहे हैं आज, स्वामी जी ठीक कह रहे हैं। और नकली चावल से भूख भी मिटती है। वो भूख मिटती है या नहीं मिटती, पर अंदर जाके नुकसान कर रहे हैं। नहीं, नुकसान तो करते हैं, देखो जो भी कर रहे हैं, लेकिन भूख भी मिट रही है और नकली चावल खा भी रहे हैं। स्वामी जी, वो सारे चावल नकली नहीं होते, हाँ। उसमें असली चावल भी होते हैं, और नकली की जो बड़ी कम मात्रा होती है, इसलिए भूख मिटती है। ना, जैसे पत्ता गोभी आती है ना, आजकल पत्ता गोभी बना रहे हैं, बिल्कुल नकली बना रहे हैं, और उसकी सब्जी बना करके खा भी जाते हैं। पत्ता गोभी वो तो सारी नकली बना रहे हैं। ठीक है स्वामी, उसमें प्योर नकली है। तो देखो ये जो उदाहरण बड़े स्वामी जी, हमारी वजह से बाकी सब लोग सफर करते हैं। हाँ, अब ये चर्चा शुरू हुई तो मैंने बीच में बोल दिया, माफी। ना ऐसी कोई बात नहीं ना। और बाकी देखो, जो चित्त है ना, वो यदि उसका कोई काम है तो उसको रखना चाहिए, और काम नहीं है तो उसको खत्म कर देना चाहिए। फिर ईश्वर का चित्त भी खत्म होना चाहिए ना जी। तो हाँ, उसका काम यदि नहीं होगा ना, काम नहीं है तो खत्म कर दो, और उसका तो काम बच रहा है। हम तो यहाँ पे भी चित्त ही कर रहा है फिर सब कुछ, तो उसको क्यों खत्म करना है? वही तो कर रहा है। नहीं, यहाँ तो काम खत्म हो गया। देखो यहाँ इसके काम खत्म, जीवात्मा का जो चित्त है, उस चित्त के काम खत्म हो चुके हैं वास्तव में, अब कोई काम नहीं बचा, है ना। यही तो बात कही। देखो 7वां सूत्र जो ना, हाँ स्वामी जी, आगे पढ़ेंगे तो भी पता चलेगा नहीं, इसकी जरूरत है दोबारा। हाँ जी, अच्छा, अपने चित्त का काम खत्म हो गया तो उसको खत्म कर दो। आत्मा का तो कोई काम ही नहीं है, तो फिर उसका लेना देना क्या हो गया? हाँ, उसका वो स्वयं के लिए ही है, तो हम भी शुरू के लिए हो जाएंगे फिर। चित्त स्वयं के लिए हो, यदि ऐसा मानते हो तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, पर चित्त स्वयं के लिए है नहीं ना, है? ये चित्त नकली थोड़ी है, ये भी असली है। हाँ, असली है बिल्कुल, पर असली और मरता भी असली है बिल्कुल, नकली रूप में नहीं मरता। जैसे शरीर असली है ना, और मरता ही नहीं मरता है। शरीर तो ये तो वो क्या बता रहे थे, वो परिणाम है उसके। जैसे शरीर मरता है ना, वैसे चित्त भी मर जाता है। चित्त नहीं हो गुरु, आप एक बात मानो, चित्त है ही नहीं, दुनिया कोई चित्त नहीं है, तो फिर आत्मा क्या है? आत्मा तो बस है, आत्मा बस है। मैं देखो एक आप हम चर्चा कर रहे हैं कि आत्मा है, वो चित्त की हमारा चित्त है, इसलिए आत्मा है। अब वो चित्त में जो डरता का जो ज्ञान अज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा, तो आत्म के स्वरूप स्थित हो जाएगा, आत्मा भी स्थित है, ये भी स्थित रह जाएगा, उनका डांटा दी।
नहीं, 8 तो देखो ये आएगी पूरण जी, उसमें प्रोसेस आपको पूरी समझानी पड़ेगी शुरू से। आप बीच में से प्रोसेस समझा दो वो बात थोड़ी बनेगी। जैसे जैसे आप है ना, देखो यूं, इधर सुनो, एक बात बताओ, जैसे आपकी गाड़ी यहाँ भाग करके आई है ना, 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग के आई, और साथ में आपकी जैसी गाड़ी मंदिर में घुसी, एक आदमी दूसरा भी घुसा, है ना, तो आप कोई पूछे बोले भैया आप इतनी जोर से भाग के आए, तो दूसरा आदमी कहे मैं भी भाग के आया, तो आप कहोगे इतनी जोर से भाग नहीं सकते गाड़ी जैसे, तो बोले गाड़ी भाग सकती, मैं भी भाग सकता हूँ, जब गाड़ी भाग सकती है मैं क्यों नहीं भाग सकता। तो आप फिर उससे पीछे जाओगे, पीछे क्या जाओगे, भैया गाड़ी में इंजन लगा हुआ है, गाड़ी में पहिए घूमते हैं, इतना सब घूमते हैं, इसलिए गाड़ी भागती है, उसकी क्षमता है, तुम कैसे भागते हो। तो वो व्यक्ति कहे बोले नहीं, जब गाड़ी भाग सकती मैं भी भाग सकता हूँ, लेकिन उसके पीछे नहीं जा रहा वो, उसकी प्रोसेस तो समझानी पड़ेगी आपको कि भाई चलो मैं हूँ, आत्मा है, चित्त है, तो चित्त है वो किस प्रकार से रहेगा, पीछे कैसे रहा था, वो कैसे बना था, क्या बना था या नहीं बना था, उसमें क्लेश आदि थे या नहीं थे, वो परिणामी था या नहीं था, वो पूरी प्रोसेस बताओ मुझे। चित्त परिणामी है या नहीं है पूरण जी? ओम जी, पूरण जी आवाज नहीं जा रही क्या? हाँ प्रणाम गुरु जी। हाँ जी, हाँ जी, मन की मैं तो ये कह चित्त रहा हूँ चित्त परिणामी है या नहीं है? हाँ है गुरु जी परिणाम। और परिणामी समाप्त होता ही नहीं होता है? हाँ होता है गुरु जी। बस एक अंतिम बात होगी, तो आपका फाइनल, दो ही बात में फाइनल है आपका कि चित्त समाप्त हो जाएगा, फिर चित्त परिणामी तो समाप्त हो जाएगा। पर ये इस प्रकार का परिणाम नहीं है ना, ये परिणाम उत्पन्न करता है। नहीं, चित्त परिणामी स्वयं परिणामी है। अविद्या के कारण से परिणाम उत्पन्न होते हैं इसमें। तो अविद्या इसमें ही है ना? हाँ तो अविद्या नष्ट होगी, परिणाम। तो अविद्या, इधर सुनो, एक मिनट सुनो, एक मिनट सुनो, अविद्या इसका भाग है या इससे अलग है कुछ? अविद्या इसका भाग है, इससे अलग ही हो सकती है इसका भाग। इससे अलग रहेगी तो रहेगी कहाँ? इससे अलग है तो रहेगी कहाँ? गुण गुणी में रहते हैं। हाँ, गुण तो गुणी में रहता है, गुण और गुणी में भेद नहीं है। गुण और गुणी में भेद नहीं है। हाँ स्वामी जी, मुझे एक बात याद आ रही थी स्वामी जी। आप, हाँ स्वामी जी, आपने ये कहा था कि जो चित्त है उसका अस्तित्व केवल संघात में है। संघात नहीं है तो चित्त का कोई अस्तित्व नहीं है जी। और संघात एक भ्रांति है जी, जिसको अविद्या कहते हैं जी। अगर भ्रांति का नाश हो गया या अविद्या का नाश हो गया तो ये संघात खत्म हो गया। बिल्कुल। और संघात खत्म होते ही चित्त खत्म। जी, ये याद आ रही। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि चित्त का प्रयोजन जो है ना समाप्त हो जाएगा, संघात खत्म होते ही, अविद्या समाप्त होते ही चित्त का प्रयोजन समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भोग बचा नहीं। फिर चित्त का प्रयोजन भोग अपर गए, भोग अपर पूरा हो गया, प्रयोजन पूरा हो गया, तो चित्त समाप्त। प्रयोजन समाप्त होकर चित्त क्यों होगा गुरुजी? हाँ, प्रयोजन समाप्त हो गया तो चित्त प्रयोजन था ना, प्रयोजन वाला था चित्त। अविद्या के कारण था प्रयोजन तो नहीं, तो अविद्या किसमें थी ये तो बताओ। अविद्या चित्त में है ये मान लो, तो चित्त का धर्म हो गया ना। चित्त का धर्म ये भी तो है ना, वो आत्मा से जुड़ा रहता है। हाँ ठीक है, पर चित्त, अविद्या जो चित्त का धर्म हो गया और अविद्या खत्म हो गई तो आत्मा से जुड़ा। सुनो तो, अविद्या खत्म हो गई, हाँ हो गई। अविद्या खत्म होगी तो परिणामी हो गया चित्त। अविद्या खत्म होगी तो परिणामी कैसे रहेगा? नहीं, परिणामी तो हो गया ना। परिणाम का मतलब क्या है? परिणाम का मतलब है कि एक धर्म समाप्त होना, दूसरे धर्म का लय होना। धर्मों के अभिभव प्रादुर्भाव के द्वारा ही परिणामित्व सिद्ध होता है। हाँ तो वही है ना, ये जड़ धर्म उसका लय हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और आत्म धर्म में वो जैसा हो जाएगा वो। नहीं तो फिर तो आत्मा परिणामी हो जाएगा ना। आत्मा परिणामी थोड़ी हो रहा है गुरु जी, वो तो वो जैसा है। नहीं, उसमें जड़ धर्म जो आत्मा का था वो आत्मा में था, वो खत्म कर लिया, अब वो आत्मा में मिल गया, तो मिला है तो कुछ तो परिणाम हुआ ही है। आत्मा में थोड़ी मिला है गुरु जी। तो फिर वो कहाँ गया? मिला नहीं ना, मैं तो उसका अलग अस्तित्व रख रहा हूँ। चित्त में तो जड़ धर्म खत्म हो गया तो आत्म धर्म में स्थित हो जाएगा, उसकी उपस्थिति रहेगी। तो आत्मा दो हो जाएंगे फिर? आत्मा तो वही, उसमें दो कैसे होंगे? देखो, आत्मा जो है ना, आत्मा जो है एक अलग सत्ता है, चित्त एक अलग सत्ता है, ये मानते हो? हाँ बिल्कुल है गुरु जी। अब आत्मा बिल्कुल अलग मान लेना ना, आत्मा है एक और चित्त है दो, है ना, 2 नंबर। अपन ने इसको एक का नाम दे दिया का और एक का नाम दे दिया ख। का है आत्मा, ठीक है। अब खा जो है ना चित्त है ना, उस चित्त में से जड़ धर्म समाप्त हो गया। पर वो जो एक है
हमेशा है। खा में हमेशा है वो तो, पर वो खा का धर्म तो नहीं ना, वो खा का धर्म तो नहीं है। नहीं, वो उसके धर्म में आ जाएगा ना, जड़ता खत्म। नहीं नहीं नहीं, आप देखो का अलग है, का सब में है, लेकिन जो खा है ना, जो चित्त है ना, चित्त वो का से अलग है। हाँ अलग है। का जो है ना, जो खा है ना, वो का से अलग है। हाँ बिल्कुल अलग है गुरु जी। बिल्कुल अलग है ना। अब यदि ये बचेगा तो ये खा बिल्कुल अलग बचेगा। का अलग ही बचेगा गुरु है, अलग ही बचेगा, यही मैं बता रहा हूँ। तो अलग बचेगा तो उस अलग की जरूरत, फिर वो अलग वो क्या रहेगा, वो जड़ रहेगा, चेतन रहेगा। वो चेतन स्वरूप ही रहेगा तो बस का, उसमें जो तो मतलब का भी आत्मा अलग है और खा वाली आत्मा अलग हो जाएगी। गुरु जी उसमें अब दो चीजें हैं, मैं एक तो जड़ता है, चेतन की उपस्थिति, दोनों है ना उसमें भी। नहीं, चेतन का की जो उपस्थिति है ना, मतलब गुरु जी मान लिया है तो अलग हो गए, मान लिया का अलग हो गया है, के गुण भी है और के गुण भी है। नहीं, का के जो खा जो है ना, इधर सुनो इधर सुनो इधर सुनो, खा में खा के ही गुण हैं, का गुण तो केवल प्रातिभाषिक है। तो अगर उसमें ये सामर्थ्य नहीं है कि वो के गुणों को प्रतिभाषित कर रहा है, तो उसमें ये भी सामर्थ्य है कि वो उसके सारे गुणों को भी प्रतिभाषित कर सकता है। चलो वो चाहे कुछ भी करे, पर उसमें जो ना, जो का सामर्थ्य आ रहा है वो प्रातिभाषिक है, मतलब वो असली नहीं है, वो अविद्याकृत है। ठीक है ना। अविद्या खत्म होगी तो उसमें से का पना खत्म होगा, क्योंकि अविद्या के कारण से है वो। खा में जो का पना है, खा में जो का पना है वो किस कारण से है? नहीं वो तो है ही, अविद्या और मत वो तो कह रहे हैं। नहीं नहीं, यही तो बात है, खा में जो का पना आ रहा है वो अविद्या के कारण से आ रहा है। जड़ में जो चेतनता आ रही है वो अविद्या के कारण से आ रही है। तो ये भी ठीक है गुरु जी, पर कायम में पना अविद्या के कारण से कैसे आ जाएगा, वो तो है। देखो अविद्या कारण से तो, जैसे रस्सी में सांप जो है वो दिखाई दे रहा है, वो अविद्या कारण से दिखाई दे रहा है ना। पर रस्सी तो है ना गुरु जी। हाँ रस्सी रहेगी, पर सांप समाप्त हो जाएगा। सांप अविद्या के कारण से दिखा, पर रस्सी तो है ना। हाँ रस्सी है, पर सांप समाप्त हो जाएगा। हाँ तो सांप समाप्त हो जाएगा, रस्सी रह जाएगी। अब इसमें देखो, इधर सुनो इधर सुनो, अब इधर सुनो, इसमें रस्सी कौन है और सांप कौन है? रस्सी तो आत्मा है ना ना, उल्टा हो गया, उल्टा कर दिया फिर। यहाँ कौन किस में घुस रहा है? आत्मा में, मतलब का में खा घुस रहा है या खा में का घुस रहा है? में घुसेगा गुरु जी। खा है दिख रहा नहीं गुरु जी, आप बताओ, मैं कल थोड़ी से रहूं। नहीं नहीं, आप ये बताओ पहले, खा में का घुसा है या का में खा घुसा है? अभी सांप नहीं है तो रस्सी में घुस गया ना सांप। अरे आप रस्सी में सांप घुस गया, तो वहां पर भी आप देखो ना कि का में खा घुसा है या खा में का घुसा है। अभी तो दोनों सिद्ध कौन है गुरु जी? अरे नहीं नहीं, अभी आप है ना, बस अंतिम निचोड़ आने वाला है। उसके भाव को थोड़ा समझो। नहीं नहीं, आत्मा में चित्त घुसा है, चित्त में आत्मा घुसी है। आत्मा में चित्त घुसा है। स्वामी जी प्रश्न सीधे बना। सुनो 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 सुनो, अभी और कोई मत बोलो, अभी कोई मत बोलो, अभी कोई मत बोलो। हाँ जी, आत्मा में चित्त घुसा है, चित्त में आत्मा घुसी है। चित्त में आत्मा घुसी है गुरु जी। चित्त में आत्मा घुसी, और यहाँ पर रस्सी में सांप घुसा है या सांप में रस्सी घुसी है? सांप में रस्सी, और रस्सी घुसा तो कोई से किसी में नहीं है। नहीं, रस्सी में सांप धर्म आया है, रस्सी में सर्प धर्म आया ना। तो रस्सी चित्त के स्थान वाली हो गई। रस्सी को चित्त के स्थान वाली मान। हाँ, आपने उल्टा कर दिया है। रस्सी को चित्त के स्थान पर रखो और सांप को आत्मा के स्थान पर, क्योंकि रस्सी में सांप घुस रहा है, वहां चित्त में आत्मा घुस रही है। ठीक है ना। अब सांप खत्म हो गया, रस्सी बच गई। ऐसे ही वहां पर आत्मा खत्म हो गई, अविद्या के कारण से घुस गई थी, अविद्या हट गई तो आत्मा हट गई, तो चित्त बच गया। तो चित्त बच गया, वो जड़ बच गया, जड़ बच गया। आप उसको चेतन बना देते हो ना, चेतन तो हट गया उसमें से। हट नहीं सकता ना गुरु जी, तो फाइनल जोड़ है उसका, फाइनल जोड़ नहीं, जड़ में जो चेतन भाव था ना, अविद्या के कारण से वो चेतन भाव समाप्त हो गया है। वो जड़ का भय मिट गया, बाकी चेतन तो रहेगा ही। तो चेतन तो का जो है ना, वो तो अलग है ही ना, वो तो का है ही। अपन अभी तो बात कर रहे हैं खा पे कर रहे हैं, का पे कर रहे हैं? खा पे कर रहे हैं ना, तो खा तो चेतन नहीं ना। का तो है ही, का तो चेतन है, आत्मा है, उसको तो कौन मना कर रहा है, उसको तो कोई नहीं मिटा रहा है। पर खा जो था वो अलग था, उसमें
उसको हमने आत्मा मान रखा था, उसको जो आत्मा मान रखा था उसको आत्मा मानना बंद कर दिया हमने अविद्या के कारण, अविद्या खत्म होने के कारण से। अरे वो जैसे ही उसको अविद्या खत्म होगी वो अपना रंग बदल लेगा, चेतन की तरफ चला जाएगा। अविद्या खत्म, अविद्या के कारण से कौन सा रंग आया था उसमें, यूं बताओ? जड़ता का रंग आया था। जड़ता का रंग नहीं आया था, जड़ तो है ही, चेतनता का रंग आया था अविद्या के कारण से। ये बात तो समझ में नहीं आ रही गुरु जी, अंधे द्वार टक्कर पड़ रहे थे। हाँ, अविद्या के कारण से जो खा है ना वो क बन रहा था ना। आप अगर वो जड़ बिल्कुल शुद्ध जड़ है तो उसमें चेतन का संयोग कैसे हो गया? हो ही नहीं सकता ना। अविद्या के कारण से होता है। अगर संयोग संभव है तो उसमें पूर्ण चेतनता भी संभव है। देखो वो तो अविद्या के कारण से है, जैसे रस्सी सांप बन जाती नहीं बन जाती है, पूरी जड़ है बिल्कुल। चलो गुरु जी पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही मेरे जैसे मूर्ख की वजह से, तो आप बताते रहो। नहीं हो तो अब तो समय हो गया, अब तो समय हो गया। पर जो है ना, एक बात ये समझ लो पूर्ण जी कि जड़ को चेतन मानना अविद्या है, चेतन को जड़ मानना अविद्या नहीं है। हाँ प्रदीप जी अब आप बताओ, बोलो। स्वामी जी मैं ये कह रहा था कि अब इसमें दूसरे कथन में तो आपने चित्त को बचा लिया, पहले आप चित्त को समाप्त कर रहे थे। नहीं मैंने बचा नहीं लिया। ये भी तो कहना पड़ेगा कि भ्रांति के समाप्त होने से ही चित्त समाप्त हो जाएगा। यहाँ रस्सी भले ही समाप्त नहीं हो रही हो, हाँ, क्योंकि वहां तो संगात में उसका एग्जिस्टेंस है, संगात खत्म तो उसका एग्जिस्टेंस खत्म। ये जो है ना, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ ना प्रदीप जी, कि चित्त में जब आत्मा का रिफ्लेक्शन नहीं हो पा रही स्वामी जी, इसमें रस्सी का अस्तित्व बचता है, वो इसलिए बचता है, संगात में बचता है। इस दोनों उदाहरणों में मैं एक बात और बताता हूँ। रस्सी को सांप मानते हैं तब तक यदि रस्सी का अस्तित्व रहता हो तो रस्सी को सांप मानते ही रस्सी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन रस्सी का अस्तित्व जो ना वो सांप के मानने से कोई है नहीं, वो उसको पहले भी सांप नहीं माना था तब भी रस्सी थी या नहीं थी? स्वामी जी चित्त रहेगा, फिर बात ये है। इधर सुनो, अभी मैं वही बात बताऊं। रस्सी को सांप नहीं माना था तब भी रस्सी थी, फिर सांप मान लिया तो भी रस्सी है, और सांप मानना फिर बंद कर दिया तो भी रस्सी है। लेकिन चित्त की ऐसी स्थिति है कि चित्त को जब तक आत्मा मानते हैं तब तक चित्त चित्त रहता है। ऐसी एक भी स्थिति नहीं आ सकती है कि चित्त को आत्मा नहीं माना और चित्त रह जाए। वही मैं कह रहा था स्वामी। हाँ, इसलिए ये मतलब इस उदाहरण में और इसमें बस इतना ही अंतर है। यही अंतर में क्योंकि रस्सी का अस्तित्व सांप मानने से नहीं है, लेकिन चित्त का अस्तित्व चेतन मानने से है। जी वही मैं कह रहा था। हाँ जी, इसलिए चेतन मानना बंद किया और चित्त धड़ाम से गिरा, बस तो फिर केवल आत्म तत्व रह जाएगा, फिर केवल आत्म तत्व रह जाएगा। हाँ जी, केवल है रह जाएगा। जी जी हाँ जी। और चित्त का नाश जो है ना, ये तो योग दर्शनकार बार बार बोलते हैं इस बात को, और जो भी इसमें प्रोसेस में आते हैं कि चित्त का नाश नहीं हो, तो चित्त का नाश नहीं हो तो उनको पूरी प्रोसेस समझानी पड़ेगी। फिर चित्त की ना क्या क्या चीजें, कैसे धर्म रहेगा, उसको उत्पन्न कैसे किया था और किस प्रकार से वो था और उसका काम क्या क्या था, और वो आगे जब है ना रहेगा, खाली रहेगा तो क्या काम करेगा, और फिर क्रिया में आएगा तो उसमें अविद्या कैसे आएगी और फिर सब कुछ कैसे आएगा, वो पूरी प्रोसेस समझानी पड़ेगी। ओम स्वामी जी, इसमें भी यही बात आती है कि अविद्या का नाश हो रहा है, चित्त का नहीं हो रहा, अविद्या का नाश हो रहा है। हाँ, अविद्या का नाश होने से चित्त नष्ट हो रहा है, चित्त का नाश नहीं हो रहा, चित्त तो वैसे ही रहेगा। चित्त तो जड़ है, जड़ भी तो पदार्थ खत्म नहीं होते ना जी, तो जड़ जो चीजें हैं वो तो रहेंगी। तो इसमें है ना, इसमें बात ये है जड़ रहेगा, अरुण जी रहेगा, लेकिन अविद्या नाश हो जाएगी। उसमें बात ये है कि जो चित्त है ना वो नाश नहीं होता है, जो आप नाश समझ रहे हैं वैसा नाश नहीं है। नाश का मतलब है अदर्शन, तो चित्त अव्यक्त में चला जाएगा। हाँ, वही अविद्या हटेगी, वो वही रहेगा, वो अव्यक्त में चला जाएगा। वो चित्त चित्त रूप में नहीं रहेगा, चित्त चित्त रूप में नहीं रहेगा, चित्त अव्यक्त में चला जाएगा। आत्मा रूप में तो रहेगा, वैसा वैसा नहीं रह सकता। रूप में नहीं रहेगा, तो रहेगा ना। रस्सी में से हम सांप को जब हटाएंगे रस्सी थोड़ी बदल जाएगी, रस्सी तो रही, रस्सी रहेगी। पर वो उदाहरण जो ना, इधर सुनो, हटी और सांप हट गया। आप मुझे एक बात बताओ अरुण जी, रस्सी का अस्तित्व सांप मानने से है क्या? नहीं, रस्सी का अस्तित्व तो रस्सी रहेगा। नहीं, रस्सी का अस्तित्व सांप से है क्या? नहीं, रस्सी का अस्तित्व सांप से नहीं ना, तो सांप हट जाए तो भी रस्सी रहेगी, क्योंकि रस्सी का अस्तित्व सांप से नहीं है। इस बात को समझो। कारण हमने रस्सी को सांप मान लिया, विद्या अविद्या हट गई तो सांप हट गया। आप जो चीज, ये जो चीज है ना अरुण जी, ये जो चीज है ना, इसको समझो। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ ना, ये बात आपकी बिल्कुल समझ में, मैं तो उसको कई बार समझा चुका हूँ ये बात। अब इससे आगे वाली बात पे अपन चलें। रस्सी क्यों नहीं हटती है वो बात मैं बता रहा हूँ। रस्सी इसलिए नहीं हटती है क्योंकि रस्सी का अस्तित्व सांप मानने से नहीं है। बात समझ में आई? नहीं आई समझ। रस्सी का अस्तित्व जो है ना, रस्सी का अस्तित्व केवल सांप मानने से होता है कि जब सांप माना गया तभी रस्सी आई हो। नहीं, रस्सी तो है। रस्सी सांप मानने से पहले भी ठीक नहीं थी।
जी थी, वही तो मैं कह रहा हूँ। इसलिए सांप के हटने पर रस्सी नहीं मरी। लेकिन चित्त का अस्तित्व बिना अविद्या के था क्या? नहीं, चित्त भी फिर इसका मतलब अविद्या हटेगी, चित्त रह ही रहेगा। तो वो तब रहेगा जब बिना अविद्या के चित्त था पहले। बिना अविद्या के यदि चित्त पहले से था तो अविद्या हटने पर भी चित्त बना रहेगा। अब हाँ, वो तो आप जैसे आप बता रहे कि आप ये तो चित्त संघात जो है उसमें दोनों चीजें हैं, वो भी आदि चित्त के बिना अविद्या कहाँ रहती थी? बिना अविद्या, वो चित्त के बिना अविद्या रह ही नहीं सकती है, और बिना अविद्या के चित्त नहीं रह सकता है। नहीं, चित्त का अस्तित्व अनादि काल से पहले चित्त है, फिर अविद्या आएगी उसमें। ऐसा नहीं है, ये भी अनादि है। चित्त अविद्या भी अनादि है। एक साथ पैदा हुए दोनों। पैदा ही नहीं हुई ना, अभी अनादि है। अनादि बोलते हो और पैदा भी कर लेते हो। नहीं, समझने के लिए तो यही समझो कि अविद्या भी अनादि और चित्त भी अनादि। स्वामी जी मुझे कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जी, मैं एक बार इसको रिकॉर्डिंग को, हाँ जी अब बोलो। प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम। हाँ स्वामी जी, मैं समझ रहा हूँ। जैसे मतलब जो लौकिक उदाहरण यदि देते हैं तो वो चित्त और आत्मा के साथ थोड़ा सा मतलब जो है समझने में फिट भले ही ना बैठे, परंतु समझा जा सकता है। जैसे जो शीशा वाला उदाहरण है जो उस दिन भी समझा था स्वामी जी की, जो पेंट है पीछे अविद्या है, वो शीशा मतलब तभी बन रहा है वो पेंट लगा हुआ है जी। और यदि अविद्या हट रही है तो मतलब वो पेंट हट गया, तो शीशा फिर शीशा नहीं है, वो सिर्फ एक सिंपल सा कांच है। तो जैसे प्योर कांच का आपने उदाहरण दिया था कि जो प्योर कांच होता है तो वो बिल्कुल अगर कोई व्यक्ति अगर देखे उसको तो दिखेगा नहीं, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि है नहीं कुछ भी। तो मेरे को ये समझ में आ रहा है, जैसे लौकिक उदाहरण तो अब ऐसा लगेगा कि भाई वो जो अविद्या हटी मतलब कांच का पेंट हटा, मतलब पीछे का शीशे का पेंट हट गया तो कांच तो बचा ना। ये मतलब जो पूर्ण जी के इससे समझ में आ रहा। और उसको अपन ये मानेंगे कि वो अस्तित्व ही नहीं रहा चित्त का अस्तित्व, मतलब वो शीशा ही नहीं रहा। अब शीशा कहाँ रहा? तो वो जो सिर्फ सिंपल कांच बचा वो दिख नहीं रहा, वो अव्यक्त में चला गया। इसी को चित्त की समाप्ति मानना चाहिए। मतलब अव्यक्त हो गया तो दिख नहीं रहा है, तो ये चित्त की समाप्ति है स्वामी जी। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा और, यही बात है, इस बात में तो मैं पूरण जी इसमें अब एक बात और समझो। जो शीशा है ना, शीशे के पीछे पेंट जो है ना, पेंट खुरसने का मतलब है, आप ऐसी कल्पना करो कि पेंट और शीशा जो दर्पण है ना वो एक ही है, अलग अलग नहीं है। अविद्या और चित्त बिल्कुल एक है, गुण और गुणी में भेद नहीं है। गुण मार दोगे तो गुणी मर जाएगा, गुणी मर जाएगा तो गुण मर जाएगा, ठीक है ना। तो अविद्या और चित्त ये एक है। तो अविद्या हटी तो रिफ्लेक्शन हटा, तो अविद्या हटी तो रिफ्लेक्शन हटा। वास्तव में अविद्या पेंट नहीं हटेगा, पेंट के साथ में जहां जहां पेंट हटा वहां वहां से शीशा भी हट गया है, वो दर्पण हट गया है। अविद्या खत्म होने का मतलब केवल पेंट, क्योंकि पेंट और यहां पर हम लौकिक उदाहरण में पेंट और शीशा अलग अलग मानते हैं, दिखाई देता है, पर वहां पर चित्त और अविद्या अलग अलग नहीं है। वास्तव में वो गुण गुणी है। अलग अलग है क्यों नहीं है गुरु जी? अलग 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 कैसे है? वो गुण गुणी है। बिना अच्छा वो गुण गुणी तो चाहे बना दो, मैं बात सुन रहा हूँ, पर चित्त के बिना अविद्या कहाँ से आ जाएगी? चित्त ही नहीं है तो अविद्या कहाँ से आएगी? और बिना अविद्या के चित्त कहाँ से आ गया? चलो ये बता दो। हाँ गुरु जी, और अगर ये माने तो कम से कम भगवान का तो चित्त है ही एक चित्त। तो देखो आप अभी भगवान पे क्यों जा रहे हो? आप अपने चित्त की बात करो। आपका जो चित्त है वो जब से अविद्या तब से है, क्योंकि चित्त भी छोटे मोटे चित्त को ना बहुत पावरफुल है। हाँ बहुत पावरफुल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी अभी। चलो भगवान के चित्त को नहीं मानते अपन, चलो अभी आप अपने चित्त की बात बताओ। मैं एक प्रोसेस समझो आप लोग कि बिना चित्त के अविद्या रह सकती है क्या? बिना चित्त के अविद्या नहीं रह सकती। और बिना अविद्या के चित्त रह सकता है? चित्त तो छोड़ के अविद्या। अरे नहीं, यही तो गड़बड़ हो रहा है। आपने क्या है, एक को पूर्वापर मान लिया, आपने उसको अनादि नहीं माना, फिर अविद्या को अनादि मान लो ना। अनादि का मतलब तो ये है कि जिस प्रश्न का उत्तर नहीं है वो अनादि है। अनादि का मतलब ये है, अनादि का मतलब ये है, आप और ज्यादा सिद्ध बचाओगे, देख लोगे तो वो चीजें और बता दो। नहीं, आप अनादि का मतलब है ये जो अविद्या है ना ये सदा से है, बिना अविद्या के चित्त नहीं था कभी भी। अभी वो तो अपन उसका स्वामी जी जो चीज सदा से है वो नष्ट हो जाती है। हाँ, यदि परिणाम है तो नष्ट हो जाएगी। ये तो हम मान रहे हैं कि ना नष्ट होने का जो है ना, देखो अनित्य का हेतु क्या है? या नष्ट हो जाएगी या रूप बदल लेगी। इधर सुनो स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, वो नष्ट हो जाएगी या रूप बदल लेगी? देखो दोनों प्रोसेस है। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, काल से जो चीजें चली आ रही है वो पूर्णतः समाप्त तो होती नहीं। इसलिए अव्यक्त की बात कही है कि वो अव्यक्त में चली जाएगी। जी स्वामी जी, हाँ वो हो सकता है। पर आप ना इसको बात समझो, वो दिखेगी नहीं अपने संसार से, उसका कोई
चित्त जगत कुछ नहीं दिखेगी वो, हाँ, लेकिन रहेगी, पता नहीं है वहाँ क्या हो रहा है। वो जो है ना, जो अव्यक्त है ना, अव्यक्त तो वास्तव में नहीं होने जैसा ही है। हाँ, तो वो नहीं होने जैसा है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट त्रिगुणा हो गया, ऐसे ही तो बोलते हैं उसको। पर वो अव्यक्त जो ना जड़ है, और अव्यक्त में, उस अव्यक्त में अब कुछ भी नहीं होगा। पर अभी अपनी जो चर्चा चल रही थी ना, वो चित्त की जो चर्चा चल रही थी, और मुकेश जी ने जो बात बताई थी ना कि यहाँ पर शीशे में से रंग उतरता है, पर मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा शीशा हो जिसमें रंग उतारने के साथ साथ शीशा भी खत्म हो जाए। यदि ऐसा शीशा हो तो आप इसको ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि वास्तव में, अरे आवाज जानी बंद होगी क्या? हाँ, आवाज जानी बंद हो गई थी क्या? हाँ हाँ, बीच में वो फोन आ गया था इसलिए, है ना, जो ना। तो मैं ये कह रहा था कि शीशा और रंग जो ना यहाँ पर अलग अलग है, पर वहां पर चित्त और अविद्या ये गुण गुणी का धर्म के भाव से रहता है। जब तक अविद्या है तब तक चित्त है, और जब तक चित्त है तब तक अविद्या है। तो अविद्या जो है ना, ये जो चित्त अपन मान रहे हैं ना गुण गुणी वाला, हाँ, ये तो अपन व्यक्त में है तब तक मान रहे हैं। हाँ, व्यक्त में चला जाएगा तो वहाँ ये वो अविद्या वाला बात तो हट जाएगा और वो एक रह जाएगा। तो अविद्या भी वास्तव में अव्यक्त में जाएगी। अविद्या को भी आप नष्ट कैसे करोगे? चलो वो भी पड़े रहेगी बगल में। वास्तव में वो पूरा का पूरा शीशा ही जाएगा। जैसे घटाकाश में घड़ा जो है ना, घड़े को तोड़ दो, खत्म घड़ा, आकाश रह गया। हाँ, ये तो बात सही है ना। यहाँ भी उदाहरण हो रहा है लौकिक जगत में भी। मतलब देखें, शीशा जो क्या होता है, शीशा मतलब जो प्रतिबिंब बनाता है, वो शीशापन तो हटा ना स्वामी जी। हाँ, शीशापन हटा, पर वो क्या है पूरन जी, उस शीशापन हटने के साथ में उस शीशा जो दर्पण है ना, कांच, उस कांच को रख रहे हैं। दिक्कत दे रहा है, बाकी तो बिल्कुल शीशापन देखो ना, आप तो शीशापन हटा नहीं हटा। हाँ, शीशापन हट गया है, अव्यक्त में चला गया, खत्म हो गया। हाँ समझ में आ रहा है जी। उदाहरण जो भी लिया जाता है वो एक पक्षी होता है, पूर्ण पक्षी नहीं होता है। पूरे के पूरे जो ना, इन बातों पे भौतिक उदाहरण पूरा बचेगा भी नहीं, ये तो सहमत हो गुरुजी। हाँ, पर हमें ये समझ सकते हैं, देखो इसमें सिद्धांतता जो बातें हैं ना, वो हमें पहले पता होनी चाहिए। हाँ, बात है कि सिद्धांत पक्का वाला होना चाहिए गुरुजी। हाँ, सिद्धांत पक्का ये है कि अविद्या जो है ना, वो पैदा नहीं हुई, अनादि है, वो सदा से है। बिना उसके चित्त नहीं है, और चित्त के बिना अविद्या नहीं है। मतलब दोनों जो है ना अविनाभाव से रहते हैं। हाँ, यह बात जो ना, इनका अविनाभावी संबंध है। अविनाभाव का संबंध जो है ना, मैंने बताया था ना, 5 चीजों का अविनाभावी संबंध होता है। हो नहीं सकती ना, चित्त के बिना तो अविद्या हो ही नहीं सकती ना। देखो एक बात सुनो, 5 चीजें अविनाभाव से रहती हैं। मैं एक बात बताता हूँ, 5 चीजें अविनाभाव से रहती हैं। अविनाभाव मतलब, अविनाभाव का मतलब है जो जिसके बिना ना रह सके। तो गुण गुणी के बिना नहीं रहते, और गुणी गुण के बिना नहीं रहता है। गुण गुणी जो है ना, वो अविनाभाव से रहते हैं। अवयव अवयवी मैंने बताए थे, वो अविनाभाव से रहते हैं। जाति व्यक्ति ये अविनाभाव से रहते हैं। क्रिया और क्रियावान ये अविनाभाव से रहते हैं। मतलब पचन क्रिया समाप्त हो जाए तो पाचक भी धर्म समाप्त हो जाएगा। पाचक पाचक नहीं रहेगा, फिर कुछ भी रहे वो, पर पाचक नहीं रहेगा। पाचक तभी तक है जब पचन है। ये तो है ना, वो इस स्वरूप में नहीं रहेगा जो अभी चित्त है अविद्या के साथ में है। जो आप अविद्या का कर रहे हो ना, जो आप अविद्या का कर रहे हो, वैसा का वैसे चित्त का करना पड़ेगा। आप अविद्या को तो खत्म कर रहे हो और चित्त को बचा रहे हो कि चित्त बच जाए थोड़ा बहुत, चाहे इस रूप में ना बचे पर किसी रूप में तो बचे। हाँ भाई, ये पूरी कोशिश यही कर रहा हूँ गुरु। पर वास्तव में आपको यदि चित्त को बचाना है तो फिर अविद्या को भी उसी रूप में बचाना पड़ेगा, क्योंकि गुण गुणी का संबंध नित्य संबंध है। दोनों का अव्यक्त में पहुंचाना पड़ेगा, दोनों का अव्यक्त में ही पहुंचाना पड़ेगा, और वो पहुंचा ही रहे। दोनों का व्यक्त में पूछा देने तो भाई, जैसे आकाश गढ़ा फूटा, आकाश में मिल गया, पुनः फूटा ठेकरा तो फिर भी नहीं गुरु जी। नहीं, ठीकरा है, पर वो ठीकरा आकाश नहीं बन गया। वो ठीकरा ठीक ही रहेगा, आकाश तो नहीं बनेगा ना। चित्त तो आकाश स्वरूप हो गया, पड़ी रहेगी। तो अब वो यही तो बात गड़बड़ कर दिया हमने। यहाँ पर चित्त कौन है? चित्त है घड़ा, आकाश नहीं है। वो खा को आप कहाँ बना देते हो? घड़ा जो ना वो चित्त है, और आकाश आत्मा है। अब घड़ा फूट गया तो आत्मा है ही वो तो, पर घड़ा तो आकाश नहीं बनेगा। ये तो बात सही है। उदाहरण में क्या है, हम जो ना आकाश के स्थान पर आत्मा को रखना पड़ेगा, और घड़े की जगह पर चित्त को रखना पड़ेगा। चित्त तोड़ोगे तो जो घटाकाश है ना, वो घटाकाश आकाश में मिल जाएगा।
लेकिन घड़ा आकाश में नहीं मिलेगा, घड़ा टूट जाएगा। तो घड़ा टूट गया तो वास्तव में घड़ा समाप्त हो गया है। जो टुकड़े ना, टुकड़े घड़ा नहीं है, घड़ा समाप्त हो चुका है। उन टुकड़ों को कोई भी घड़ा नहीं बोलेगा, घड़े का काम नहीं करेगा वो। आप बता रहे हो वो सही होगा गुरुजी, मानता हूँ आप सही बता रहे हो। हाँ, यह बात अभी देखो घड़ा उतरनी पड़े गुरुजी। हाँ, नहीं मतलब देखो इसमें जो ना ये 5 चीजें देखो मैं बताई जो ना, ये 5 चीजें ये नित्य अविनाभाव भाव से रहती हैं। नित्य संबंध है गुण का गुणी के साथ में, अवयव का अवयवी के साथ में, क्रिया का क्रियावान के साथ में, नित्य का द्रव्य के साथ में, विशेष है ना, ये ना जो है जाति का व्यक्ति के साथ में, और जो नित्य द्रव्य है उनका विशेष के साथ में। हम क्या थोड़ा भगवान वाले डिपार्टमेंट वाले आदमी है गुरुजी। हाँ, तो भगवान को तो मैं भी खत्म नहीं कर रहा हूँ। नहीं, ये आपके आत्मा वाला डिपार्टमेंट है ना, हम इसको भगवान से जूनियर मानते हैं, आप इसको सीनियर बना रहे हो। पर वास्तव में ये सीनियर है। अच्छा, मानते हैं है कि नहीं, ये मैं नहीं कह रहा। तो कल मैं जो ना मांडू के उपनिषद पढ़ाऊंगा, मांडू के उपनिषद पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें देखो आप खुद फिर निर्णय करना कि भगवान जो है ना वो जूनियर है, आत्मा जूनियर है। मैं जो मान रहा हूँ, मेरे जो मन में जो वृत्तियां हैं वो बताइए गुरु। हाँ हाँ, ठीक है, तो आज के पाठ को ही विराम देते हैं, है ना। ठीक है। नहीं उल्टी तो नहीं बैठ रही है, ये तर्क करने की जो शक्ति आई ना, ये पढ़ने से आई है। आगे बात बिल्कुल सही है, पहले मैं बोल नहीं पाता था बिल्कुल गुरुजी। ये आपने पढ़ाया तब मैं क्या है कि बोलने लग गया। हाँ, बहुत बहुत बधाई पूरन जी, आपने बहुत अच्छा तर्क किया। परंतु गुरुदेव ऐसा लग रहा है कि गाँव